तो आज से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है न्यूमरोलॉजी की। ठीक है। Recording in progress. तो जब कभी भी आप कंफ्यूज कोई भी मोडालिटी स्टार्ट करते हैं ऑकल्ट साइंस की, तो यस, हमें ईश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि ये जो सारी ऑकल्ट साइंस है जो हम पढ़ रहे हैं ये ईश्वरीय ज्ञान है। उनकी ब्लेसिंग के बिना आप ये विद्या पढ़ ही नहीं सकते। तो आपके ऊपर 3 लोगों की जरूर ब्लेसिंग है, तभी आप ये विद्या पढ़ पा रहे हो। अपने आपके पेरेंट्स, आपका कोई अपना गुरु, और एक डिवाइन। ठीक है। उनकी मर्जी के बिना आप ये साइंस नहीं पढ़ सकते। तो 30 सेकंड के लिए हम सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और भगवान से, अपने गुरु से, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेंगे कि जो साइंस हम पढ़ने जा रहे हैं वो अच्छे से हम सीख पाए। और सीख कर ये भी आपने प्रण लेना है कि इसका जो हम यूज करेंगे हमेशा समाज कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए इस विद्या का हम यूज करेंगे। जिसकी ऐसी इंटेंशन रहेगी डेफिनेटली वो एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बनकर यहाँ से जाने। ठीक है। तो 30 सेकंड के लिए सभी अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स को, अपने गुरुओं को और अपने जिस ईश्वर में आपकी आस्था है उनसे आशीर्वाद लेंगे। चलिए, कृष्ण जी का नाम लेके शुरू करते हैं, क्योंकि पढ़ाते भी वही हैं, जो मैं नहीं पढ़ाता वही पढ़ाते हैं। वो क्या पढ़ाएंगे मुझे नहीं पता। ठीक है। फिर भी एक कोर्स होता है, कोर्स का कंटेंट होता है। ये आपको मैं टू द वेरी फर्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा कि मैं पढ़ाने क्या वाला हूं, है ना। क्योंकि कल को मिसअंडरस्टैंडिंग ना आपकी रहे ना मेरी रहे। आपको भी पता होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है और मुझे भी पता है कि मुझे कितना पढ़ाना है। ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आज क्लास में। पहली क्लास है हमारी। दूसरा, मैं सभी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप इस ऑकल्ट वर्ल्ड में आते हैं ऑकल्ट साइंस सीखने के लिए, तो 2 शब्दों को हमेशा जीवन में याद रखें अगर आप ऑकल्ट वर्ल्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। पहला है, वो भी साईं जी के 2 शब्द हैं। पहला है श्रद्धा और दूसरा है सबूरी। श्रद्धा का मतलब होता है फेथ, विश्वास। तो जो आप ये साइंस हम सीखने जा रहे हैं, इस साइंस में विश्वास रखना है। जो गुरु आपको पढ़ा रहा है 100% सरेंडर करना है गुरु के आगे। ओके। उस पर 100% विश्वास रखना है आपने। और लास्ट में परमपिता परमात्मा श्री कृष्णा पे आपको बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। अगर ये बिलीफ सिस्टम आपका है तो इस दुनिया की कोई भी ऐसी साइंस नहीं है जो आप नहीं सीख सकते। ठीक है। आप कहते हो ना सर मैं सीख पाऊंगा, नहीं सीख पाऊंगा, विश्वास तो रखो यार। और मेरा तो ऐसा मानना है कि जितनी जरूरत आपको है ना उससे ज्यादा जरूरत ईश्वर को है। क्योंकि श्री कृष्णा को पाना इतना आसान नहीं है, देखना, है ना। तो अगर श्री कृष्णा ने किसी की हेल्प करनी है तो आपकी अच्छी सोल के थ्रू किसी की हेल्प कराता है ना। तो हमें अगर जरूरत है ऑपरेशन साइंस सीखने की तो हम उसे भी एक दूत चाहिए। तो हम दूत बनने वाले हैं श्री कृष्णा के। ठीक है। और दूसरा है सब्र। सबूरी मतलब सब्र, हैव पेशेंस। तो पेशेंस भी बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस ही नहीं होगा तो कैसे कंसलेशन दोगे भाई। क्योंकि सामने आने वाला इंसान आपसे ज्यादा इंपेशेंट बैठा है, तभी तो आपके पास आया है। और उससे ज्यादा इंपेशेंट आप दिख रहे हो, तो उठ के चला जाएगा। वो बोला मेरे से ज्यादा तो प्रशांत ये दिख रहा है, इसकी शक्ल पे 12 बजे होगा। ये तो पेशेंस रखना है और एक चार्मिंग फेस हमेशा। सामने को लगना चाहिए भाई साहब तुम कंसल्टेंट हो बढ़िया वाले। ठीक है। तो अपनी परेशानियां, अपनी दुख दर्द अपने क्लाइंट को नहीं दिखाना कभी भी। वो चला जाएगा उठ के, बोला ये क्या मुझे हील करेगा, इसके तो खुद हीलिंग की जरूरत है किसी की। ठीक। तो ये सारी चीज रखनी है, सब्र रखना है। सब्र का मतलब ड्यूरिंग द कोर्स भी आपको सब्र करना है कि रिकॉर्डिंग नहीं मिली, कंटेंट नहीं मिला, सर ये कब पढ़ाओगे, सर वो कब पढ़ाओगे। क्योंकि आप सभी लोग शायद पहली या दूसरी बार पढ़ रहे होंगे। मैं ये साइंस को हजारों बार पढ़ा चुका और अब तक 19,000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं। 19,000 डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटी। तो मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, कब कौन सी चीज देनी है, कब रिकॉर्डिंग देनी है, कब सॉफ्टवेयर देना है। मुझे आपसे ज्यादा पता है। ठीक है। क्योंकि टीचिंग एक मेथड होता है, ऐसा नहीं कि रटवा दिया पढ़वा दिया। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। ओके। और रिकॉर्डिंग आपको पर डे की मिल जाया करेगी। वो क्या प्रोसेस रहेगा वो आपको आने वाली एक आध क्लास में बता दिया जाएगा कि आप अपनी रिकॉर्डिंग को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक। तो पहले मैं क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे हम। पहले कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, हम इस हमारी जो
कम से कम 35 टू 40 डेज की जो हमारी जर्नी रहेगी। हम इसमें क्या सीखने वाले हैं ये आप सभी को पता है कि हमारा मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, 7 टू 8 मंडे टू फ्राइडे। कभी कभी ऐसा हो सकता है मुझे कुछ काम हो सकता है तो आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आज क्लास नहीं है, उस क्लास की भरपाई हम सैटरडे को कोशिश करेंगे करने की। ठीक है। दूसरा, जो भी हमारी क्लास होगी उस क्लास का जो एक्सेस रहेगा वीडियो का वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया, मैं कहीं चला गया तो एक दिन स्किप हो सकता है। ठीक। और लाइव क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे रिकॉर्डिंग ही बेचनी होती तो मेरे पास हजारों क्लास की रिकॉर्डिंग पड़ी। ठीक है। लेकिन ठीक है, कभी इमरजेंसी है, घर परिवार है, तो आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। लेकिन जो जो मेरे साथ सीखता चलेगा, जो मैं आप बोलने वाला हूं ध्यान से सुन लेना, जो जो मेरी गाइडलाइन को फॉलो करेगा वो 3 महीने में बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएगा, 3 से 6 महीने में। और जैसे जैसे हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, कोर्स कंटेंट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि आपको आगे बर्डन फील होगा अगर आपने टू द वेरी फर्स्ट डे से मुझे फॉलो नहीं किया। ये कोई ड्राइवर कंडक्टर की थ्योरी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। यहां पर इतना सारा कोर्स कंटेंट है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ठीक है। तो आपको मेरे साथ डे टू डे 25 दिन मुझे दे दीजिएगा। 25 दिन में आपको परफेक्ट पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी सिखा दूंगा। बाकी वैदिक न्यूमरोलॉजी में कोई ज्यादा सीखने का नहीं है। और लोशु हम सीख चुके हैं, उसकी भी रिकॉर्डिंग आपको जहां पर हमारे बाकी एक्सेस रहेंगे वीडियो के वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो हमारी जर्नी हम कल मतलब मंडे से शुरू करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी। लेकिन आज हम जो बेसिक चीज है वो हम पढ़ने वाले हैं। पाइथागोरस के 10 नंबर निकालना, ये घर परिवार में प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके। और फिर हम सबसे पहले वैदिक न्यूमरोलॉजी शुरू करेंगे और फिर वैदिक पढ़ने के बाद 8 से 10 दिन फिर हम पाइथागोरस सिस्टम की तरफ आएंगे। तब तक पाइथागोरस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आगे चलते हैं और हाँ जी। सबसे पहले जो बैनर है, हम बैनर में ही सब कुछ लिख देते हैं पहली बात, कि किसी को मिसगाइड होने की दिक्कत ही ना हो। हमारा जो कोर्स रहेगा, बेसिकली जो बेस है हमारा, सबसे जो बड़ी स्ट्रेंथ हमारी वो है पाइथागोरस सिस्टम, जो पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है। और ये मार्केट में कोई नहीं कराता, बहुत कम 1-2% लोग हैं जो कराते हैं, क्योंकि टफ है। मैं फिर कह रहा हूं, पहले दिन बता रहा हूं कि पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े ये न्यूमरोलॉजी नहीं आ सकती। ये शास्त्र पढ़ रहे हैं आप, शास्त्र को समझना इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो ड्राइवर कंडक्टर। ठीक है। तो यहाँ पर पाइथागोरस सिस्टम बिल्कुल अलग सिस्टम है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये सिस्टम समझ में आएगा। ओके। इसके साथ साथ हम लास्ट टाइम, मतलब इसके बाद ये कभी हम वो नहीं फ्री नहीं लाएंगे। हम जो आपको दे रहे हैं फ्री वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स आप सभी को दे रहे हैं, जो कि 8,500 रुपए का कोर्स है मेरा। आपके बैच के लास्ट बैच है जिसको फ्री दिया जा रहा है, आगे ये कभी फ्री नहीं आएगा। इसके साथ साथ 2 न्यूमरोलॉजी के सॉफ्टवेयर मिलेंगे। ये सॉफ्टवेयर मैं वैसे डेमो दे चुका हूँ। जैसे जैसे हमारा कोर्स खत्म होगा तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उस पर, और उसको सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, क्या बेनिफिट दे सकता है। और फिर 15 से 20 दिन, विद इन ए मंथ, जब कोर्स खत्म होगा तब आपको ये सॉफ्टवेयर डिलीवर किए जाते हैं। अब आप बोल सकते हैं सर बाद में क्यों देंगे, क्योंकि बाद में इसलिए देता हूं, पहले आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है इस पूरी कैलकुलेशन करके देता है। ओके। तो पहले आप हाथ से प्रैक्टिस करो, सॉफ्टवेयर के भरोसे क्यों रहते हो। हम तो दे रहे हैं लेकिन पहले हाथ से प्रैक्टिस करो। उस दिन हाथ से 15-20 दिन हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन ए मंथ, क्योंकि हमें इतने सारे स्टूडेंट को देना पड़ता है और ये डालने में टाइम लगता है, तो डे बाय डे हम 2-2 3-3 स्टूडेंट का डालते रहेंगे। ठीक है। तो विद इन मंथ आपको ये सॉफ्टवेयर अपने आप मिल जाएंगे, हमारी तरफ से बैकएंड से फोन आ जाएगा। इसके साथ साथ फ्री लोशु का कोर्स है, ये वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन आधी क्लास आपने की होगी नहीं की होगी, तो ये भी पूरा बंच बनाकर आपको जहां पर आपके वीडियोस रहेंगे वहां पर डाल दिया जाएगा। और ये साइड बाय साइड लोशु जिसने पहले नहीं किया लाइव सेशन में मेरे साथ, तो ये लाइव सेशन में नहीं किया तो आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं लाइव क्लास में उसको सॉल्व करूँ। ठीक है। तो ये 3 कोर्स हम पढ़ने वाले हैं। अब पाइथागोरस सिस्टम के अंदर हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, मतलब कंप्लीट सिस्टम पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट बिल्कुल। और यहाँ पर जो छोटी छोटी चीजें मार्केट में वहम फैलाया जा रहा है कि जी मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, घर का नंबर, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है, पार्ट ऑफ द कोर्स है। तो ये बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए।
ओके, पाइथागोरस सिस्टम का। इसके ऊपर न्यूमरोलॉजी में कुछ भी नहीं रह जाएगा। मतलब कोई कहेगा ना कि मैं इससे एडवांस पढ़ा सकता हूं, ये चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर आखिरी चैप्टर तक है, इसके बाद पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम इतना कुछ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर वैदिक न्यूमरोलॉजी की मैं बात करता हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम वैदिक ग्रिड पढ़ेंगे, और यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। जिस तरह हम ज्योतिष में बात करते हैं कि भाई दो प्लैनेट इकट्ठे बैठे हैं, दो प्लैनेट एक दूसरे को देख रहे हैं, दो प्लैनेट आपस में कोई योग बना रहे हैं, तो इसी तरह से वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत सारे योगास बनते हैं नंबर के हिसाब से। बताएंगे आपको कि ग्रिड कैसे बनती है। ठीक है, उन ग्रिड में जो जो नंबर आपके पास हैं, क्या वो कुछ योग बना रहे हैं? अगर वो कुछ योग बना रहे हैं तो उन योगों का क्या फल होगा, कैसे हम प्रिडिक्शन करेंगे उनसे, तो हम वो सीखने वाले हैं। फिर जिस तरह ज्योतिष के अंदर दशा सिस्टम चलता है हमारा, यहां पर भी न्यूमरोलॉजी के अंदर हम दशा पैटर्न सिखाने वाला हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर 1 से लेकर 9 नंबर है, उन नंबर्स की दशा कैसे होती है, कितने साल की होती है, जब जब ये दशाएं आती हैं तो क्या रिजल्ट देती हैं। यहाँ पर हम दशा सीखने वाले हैं, उसमें अंतर दशा सीखने वाले हैं, फिर प्रत्यंतर दशा, मतलब 3 लेवल की दशा हम सीखने वाले हैं। तो पर्टिकुलर दशा में, उसकी अंतर दशा में, उसकी थर्ड लेवल की दशा में क्या प्रिडिक्शन होती है, तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का पूरा कोर्स है। तो इस तरह से हम अपने पूरी कोर्स की जर्नी को हम शुरू करें, मतलब एंड करेंगे लास्ट। ठीक है, चलिए। क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है। दूसरा, मेरी क्लास की एक और गाइडलाइन है कि यहां पर कुछ भी पेन पेपर लेकर बिल्कुल नहीं बैठना, सिर्फ दिमाग को लेकर बैठना है, कुछ नोट डाउन नहीं करना। जो मैं चीज आपको पढ़ा रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रही है, वो रिकॉर्डिंग आपको एज इट इज मिल जाएगी। जो भी चीज मैं दिखा रहा हूं, स्लाइड हाँ जी, और जो चीज मैं दिखा रहा हूं आपको स्लाइड्स वगैरह में, वो एज इट इज आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। चलिए। तो जो सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं वो है पाइथागोरस सिस्टम, जो हमारा मेन सिस्टम रहेगा। इसके साथ वैदिक पढ़ेंगे हम। तो पाइथागोरस क्या बोलते थे? द वर्ल्ड इज बिल्ट अपॉन द पावर ऑफ नंबर। पाइथागोरस आप सभी जानते हैं, जिसने भी मैथ्स पढ़ा होगा, ये वही है जिसने पाइथागोरस थ्योरम बनाई थी। तो नंबर्स में या मैथमेटिक्स में इसको एक कहते हैं ना, न्यूमरोलॉजी का जनक माना जाता है। तो वहां से ये सिस्टम जनरेट हुआ है। ये वेस्टर्न सिस्टम है, और वेस्टर्न सिस्टम के अंदर क्यों हम इसमें प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी लगा सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी के अंदर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी लगा सकते हैं, और वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी है वो प्योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैच करती है। ठीक है, इक्का दुक्का छोटी छोटी चीजें जो थोड़ा सा अलग है। अब सबसे पहले यहां पर हमारे पास चार चीजें हैं, मतलब दो चीजें हैं जो समझने वाली हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नाम आता है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, ये पाइथागोरस सिस्टम में हम सीखने वाले हैं। किसी भी न्यूमरोलॉजी के अंदर आपके नाम का कोई वजूद नहीं है। कहीं भी आपका नाम किसी और न्यूमरोलॉजी के सिस्टम में यूज नहीं किया जाता।
ठीक है, इसलिए आप समझिए, जब कोई एक ही डेट में बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं हमेशा बात करता हूं ड्राइवर कंडक्टर उनकी ग्रिड सेम बनती है, ठीक। अब करोड़ों बच्चे एक ही दिन बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी सबके ड्राइवर कंडक्टर सेम है, उनकी ग्रिड सेम है, तो उनके साथ एक जैसा क्यों नहीं हो रहा? या ऐसा भी हो सकता है कि हम जो प्रेडिक्शन करते हैं ड्राइवर कंडक्टर से प्रेडिक्शन करते हैं, जो लोशू वाले हैं, चैलेटिन वाले हैं, या पर्सनली से प्रेडिक्शन करते हैं, तो ऐसा भी तो कोइंसिडेंट हो सकता है, क्योंकि नंबर हमारे पास 1 से लेकर 9 है सिर्फ, कि किसी का ड्राइवर कंडक्टर भी सेम हो और अलग-अलग डेट पे पैदा हुआ हो और उसके अपने पर्सनल ईयर भी सेम चल रहे हो। ओके, तो दोनों के साथ सेम चीज़ चलते हुए भी उन दोनों के साथ एक जैसा नेचर क्यों नहीं कर रही थी, ठीक है? तो यहां से समझ में आता है कि सेम डेट में कोई बच्चा पैदा भी हुआ है, ड्राइवर कंडक्टर सेम है, सब कुछ सेम है, मतलब उनके हिसाब से, लेकिन सब बच्चों के नाम अलग है ना? उनकी कास्ट अलग है, वो किसी का मैच नहीं करता। अब जब नाम की वाइब्रेशन आप पढ़ेंगे तो एक-एक नाम में जितने अल्फाबेट होते हैं, उनकी वाइब्रेशन है, तो उनको भी काउंट करते हैं हम, तो आगे सीखने वाले हैं हम। तो इस सिस्टम से पता लगता है कि सेम डेट में पैदा हुआ बच्चा भी क्यों डिफरेंट बिहेव कर रहा है। क्यों जुड़वा बच्चा पैदा हुए भी, इसको तो सब कुछ सेम है। एक अलग बिहेव कर रहा है, एक दूसरा अलग बिहेव कर रहा है, क्योंकि दोनों बच्चों के नाम अलग-अलग रखे गए हैं। तो पाइथागोरस सिस्टम के अंदर यहाँ पर 5 मेजर नंबर होते हैं, 5 माइनर नंबर होते हैं। इसमें सिर्फ 2 नंबर ऐसे हैं, टैलेंट नंबर जो कि आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है, और एक है बर्थ डेट नंबर जो कि फिक्स है। बाकी 8 नंबर जो है, उन 8 नंबर को निकालने के लिए आपके नाम की जरूरत पड़ती है। ठीक है? तो यानी कि यहाँ पर ये कुछ ऑथेंटिक चीजें हमें सीखने को मिलती है। अब 5 मेजर नंबर कौन से हैं और 5 माइनर नंबर कौन से हैं? आज का हमारा टॉपिक यही है कि इन नंबर्स को निकालना सीखें और आप इसके घर परिवार में प्रैक्टिस करें। ठीक। तो मेजर नंबर क्या है? टैलेंट नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनैलिटी नंबर और अल्टीमेट नंबर। ये 5 नंबर आपके मेजर नंबर होते हैं। अभी निकलते कैसे हैं ये सीख लीजिए। टैलेंट नंबर निकलता है आपका द बर्थ डेट, जो है आपकी डे, मंथ और ईयर रिड्यूस टू ए सिंगल डिजिट। जो भी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है, उनको सबसे पहले आपस में ऐड करके सिंगल में कन्वर्ट करें और फिर आपस में सबको ऐड कर दें। कैसे? जैसे आप लिखने का तरीका भी सीख लीजिएगा। न्यूमरोलॉजी के अंदर मंथ को पहले लिखा जाता है, इसके पीछे लॉजिक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। तो जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है फरवरी 2 1973, फरवरी मेरा मंथ है, सेकंड मेरी डेट है और 1973 मेरा बर्थ ईयर है। ओके, तो यहां पर जैसे जनवरी 1 है, फरवरी 2 है, मार्च 3 है, वो हमने सीक्वेंस लेनी है। तो फरवरी 2 है तो सेकंड लिखा, डेट मेरी सेकंड है, एज इट इज लिख दिया। 1973, तो पहले बर्थ ईयर को आप सिंगल में कन्वर्ट करो, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 2 + 0 = 2। तो सबसे पहले मंथ, डेट और ईयर, इनको पहले सिंगल में कन्वर्ट करना तरीका सीख लीजिएगा, वरना इकट्ठा करेंगे गलत हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर दिसंबर का महीना होता तो पहले 12 लिखते, 12 को पहले 3 में कन्वर्ट करते नीचे लिखकर। यहां पर मान लीजिए 23 डेट ऑफ बर्थ होती तो 2 + 3 = 5, यहां पर 5 लिखते हैं। और यहां पर कोई भी बर्थ ईयर आता तो उसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। अब इनको सिंगल में कन्वर्ट के बाद इन सबको आपस में अब ऐड करना है। तो 2 + 2 + 2 = 6, तो माय टैलेंट नंबर इज 6। तो इस तरह से आप अपना टैलेंट नंबर निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर निकलता है आपके अपने नाम से, योर नेम। और देखिए क्या नाम दिया गया इसको, भाग्यांक। भाग्य का अंक है ये, डेस्टिनी, योर भाग्य है। और पता नहीं आप कहां कहां से नाम चेंज करा के आ जाते हैं, है ना? वो 2 मिनट में आपका भाग्य लिख देता है। सोचिए, जो आपको जानते ही नहीं है, आप 10 मिनट पहले उस कंसल्टेंट से मिले हो और आपने बोला मुझे ये परेशानी है, उसने बोला बेटा तेरा नाम ही चेंज होगा बस। अब उसने नाम चेंज करके दे दिया, मतलब 10 मिनट के तुम्हारा भाग्य डिसाइड कर दिया उसने। सोचिए कितना आसान है भाग्य चेंज करना। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑल द लेटर इन योर नेम। तो जो आपका कंप्लीट नेम है, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, योर कंप्लीट नेम। आप योर नेम, आपको मिडल नेम लगाते तो मिडल नेम, नहीं लगाते तो छोड़ देना। और आपकी कास्ट, अब कास्ट आप यूज करते हैं या नहीं करते वो लगेगी। दूसरा, जो शादी हो जाती है, फीमेल की कास्ट चेंज हो जाती है, तो अब जब तक शादी नहीं हुई थी तो पुरानी कास्ट लगाएंगे वो।
अगर शादी हो गई है तो जो उसके उनके हस्बैंड की जो कास्ट है वो कास्ट को यूज करे या ना करे, जब आप अपना डेस्टिनी नंबर निकालेंगे तो वो कास्ट आप लिखेंगे। अभी लिख कर आइएगा, गलत करेंगे ठीक करेंगे वो मैं बाद में चेक करूंगा, ठीक। अभी करके लाना है बेसिकली। ये कैलकुलेशन सीखो पहले, वो गलत कर रहे ठीक कर रहे हो मैं बाद में डिकोड करेंगे उसको। तो जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, तो ये जो अल्फाबेट आपके सामने है, हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या, तो यहां से हम न्यूमेरिकल वैल्यू पकड़ सकते हैं। हर एक अल्फाबेट की कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इनको याद करना है आपने। वैसे या करते करते अपना प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाते हैं, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं कभी अटक जाए तो कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास नंबर क्या है, 1 to 9, 9 नंबर से ज्यादा नंबर होते नहीं सिंगल डिजिट में। तो सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक नंबर लिख लीजिएगा। आप इनके सामने ABCD लिखना शुरू कीजिए। ABCDEFGHI, नंबर खत्म हो गए, जी ऊपर ले जाओ, JKLMNOPQR, खत्म हो गए 9 नंबर। फिर STUVWXYZ। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं AJS की वैल्यू वो है 1, BKT जो अल्फाबेट है 3, इनकी वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू 2, CLU जो 3 ये अल्फाबेट है इसकी वैल्यू 3 है, DMV की 4 है, ENW की 5 है, FOX की 6 है, GPY जो अल्फाबेट है इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 7 होती है, HQZ की न्यूमेरिकल वैल्यू 8 है और IR की न्यूमेरिकल वैल्यू 9 है, ठीक है। तो ये वैसे तो याद होने चाहिए लेकिन करते करते हो जाएंगे, बच्चों की तरह रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आपको पता लग गया कि हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू आप अपने नाम में डालेंगे। जैसे मेरा नाम है नागेश फर्स्ट नेम, तो N की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 1, G की वैल्यू 7, E की वैल्यू 5, S की वैल्यू 1, H की वैल्यू 8। तो जो ऊपर ये अल्फाबेट फॉर्म में मैंने नागेश लिखा है, ये मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में नागेश लिख दिया नीचे, ठीक है। अब इनको सबको ऐड कर लो आपस में, सबको ऐड करके तो 27 आएगा। तो 2 + 7 = 9, तो नागेश कितने पर आ रहा है, 9 पर आ रहा है। इस तरह कुमार, कुमार में ये न्यूमेरिकल वैल्यू है कुमार की, इनको सबको ऐड करेंगे तो आएगा 19। 19 का मतलब है 1 + 9 = 10, 10 का मतलब है 1 + 0 = 1। तो कुमार 1 पर आ गया, और तनवर को हमने कन्वर्ट किया तो ये आया, इसको ऐड करेंगे तो 23। 2 + 3 = 5, तो तनवर कितने पे आया, 5 पे आया। अब इन सबको आपस में ऐड करना है। 5 + 1 + 9 = 15, और 15 अगेन डबल डिजिट नंबर है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है। 1 + 5 = 6, तो माई डेस्टिनी नंबर इज 6, ठीक है। ये हम पढ़ने वाले हैं, बाद में पढ़ेंगे अब आने वाली क्लासेस में नेक्स्ट टाइम कि ये नंबर के मीनिंग क्या है, ठीक है। तो जो हम टैलेंट से लेकर आगे अल्टीमेट नंबर तक निकालेंगे, वो नंबर 1 से लेकर 9 तक निकल सकते हैं। जिस किसी का भी जो नंबर होगा उसके लिए हम क्या बोलेंगे, जैसे मैं एक अपना पढ़ देता हूं एक, ताकि आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी रहे कि भाई हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो जिस किसी का भी डेस्टिनी नंबर 6 है, तो उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं आप, तो यहां से पता लग जाएगा। यू केम इन दिस वर्ल्ड टू सर्व ह्यूमैनिटी विद लव, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैरिटेबल डीड्स। यू विल बी नॉन एज ए डिपेंडेबल पर्सन। ओके, तो पहली बात तो कह रहा है कि भैया धरती पर किस लिए आया, क्योंकि डेस्टिनी नंबर ये बताता है कि आपके इस लाइफ में आने का पर्पस क्या है। पहली बात, इस लाइफ में आकर किस तरह का एनवायरमेंट, किस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको जिंदगी में मिलने वाली है। हम ये भी सीखेंगे यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर नंबर आपकी जिंदगी में क्या देता है आपको, उसका इंपैक्ट क्या है, कहां पर वो लगता है। ओके, तो डेस्टिनी नंबर 6 का मतलब है कि आप इस धरती पर जो आए हो किस लिए आए हो, टू सर्व ह्यूमैनिटी, मानवता के कल्याण के लिए, काम करने के लिए, लव, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप आए हो। चैरिटेबल डीड्स मतलब चैरिटी काम करने के लिए आए हो, दूसरों का भला करने के लिए आप आए हो। यू विल बी नोन एज ए डिपेंडेबल पर्सन, मतलब आप एक विश्वसनीय इंसान है, मतलब आप लोग आप पे भरोसा कर सकते हैं, लोग आपको बड़ी कहते हैं एक हसरत बड़ी निगाहों से देखते हैं आपकी तरफ। यू शुड बी जनरस टू रिलेटिव बट नॉट टू द पॉइंट ऑफ सेक्रीफाइस, मतलब आप अपने रिश्तेदारों रिलेटिव के लिए बहुत जनरस है, मतलब आप उदार रवैया रखते हैं लेकिन सेक्रीफाइस नहीं करते उनके लिए, उस लेवल का नहीं है। पीपल विल नॉक एट योर डोर फॉर हेल्प थ्रू आउट योर लाइफ। तो जिंदगी भर जिसका भी डेस्टिनी नंबर 6 होगा, ये एक ऐसी एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं कि दूसरे लोग आपकी तरफ एक कहते हैं ना हेल्पिंग हैंड बढ़ा कर रखेंगे, और आपने उनका हाथ थामना है किसी भी रूप से। आप फाइनेंशियली हैं, आप नॉलेज रखते हैं, आप मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कीजिएगा जरूर। ओके, और दूसरा क्या लिखा है, पीपल विल नॉक एट योर डोर फॉर हेल्प थ्रू आउट योर लाइफ।
एंड द मोर यू डू फॉर अदर्स, जितना आप दूसरों के लिए करेंगे, द मोर लव कंफर्ट एंड मनी विल सराउंड यू, कि जितना आप दूसरों के लिए करेंगे उतना ही प्यार, मोहब्बत, कंफर्ट, मनी, पैसा, स्टेटस आपके पीछे खुद भाग कर आए। इससे बढ़िया बात क्या है? तो इसी तरह से अगर आपको अपनी डेस्टिनी, अपने टैलेंट, अपने हार्ट नंबर की कैरेक्टरिस्टिक को पता लग जाए, तो बहुत आसान है ना जिंदगी जीना। ओके, बुराई है तो बुराई को ठीक भी कर सकते हैं, और अच्छा है तो उसको गेन करेंगे। For your own progress, you need beauty, companionship, love, and harmony. You are capable of exploring the philosophy of life, achieving spiritual height. तो ये इस नंबर के साथ आप एक स्पिरिचुअल हाइट भी पर भी जा सकते हो, एनलाइटेंड हो सकते हो। ठीक है, तो कितना अच्छा नंबर है। तो 6 नंबर सबसे बढ़िया नंबर है इस कलयुग का, क्योंकि 6 नंबर इज गवर्न बाय द वीनस, शुक्र से गवर्न होता है। और इस कलयुग में मोस्टली जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो वो शुक्र आपको दे सकता है, दूसरा प्लेनेट कोई नहीं दे सकता। सबको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, है ना? तो ये सब कौन देता है आपको? ये सब वीनस देता है। पर आप में से अगर एक दो इंसानों को अगर स्पिरिचुअल हाइट पे जाना है, एनलाइटेंड होना है, आध्यात्म की उस सिरा पर जाना है, तो भी ये शुक्र महाराज, क्योंकि ये गुरु हैं, ये आपको वहां पर भी भेज सकते हैं। तो इकलौता 6 नंबर या शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है जो आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए। आपको प्योर मटेरियल लाइफ चाहिए तो मैं देता हूं, आपको प्योर स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए तो भी मैं देता हूं, और अगर आपको दोनों चाहिए बैलेंस तो भी मैं दे सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं, मेरे से ज्यादा इस नंबर को कौन जान सकता है कि मेरे ये नंबर बहुत करीब है मेरे, क्योंकि मेरा टैलेंट नंबर भी 6 है और डेस्टिनी नंबर भी 6 है। और मैंने 3 तरह की जिंदगी दे रखी है। मैं प्योर मटेरियल लाइफ भी जी चुका अपनी जिंदगी में, मैं प्योर स्पिरिचुअल लाइफ ही जी चुका, जिसका कहते हैं बिल्कुल प्योर स्पिरिचुअल लाइफ जीना। और अब मतलब 2016-17 के बाद से अब अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों को बैलेंस करके जी रहा हूं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा नंबर है। तो इस तरह से हम एक एक नंबर को, टैलेंट 1 से लेकर 9 है, उनके मतलब क्या है, डेस्टिनी 1 से लेकर 9 है, उनके मीनिंग क्या है। तो नंबर के कैरेक्टर्स को हम कहते हैं ना अंदर तक पढ़ने वाले हैं, उनकी साइकोलॉजी में घुसने वाले हैं नंबर्स की, कि नंबर खुद बोलेगा हमें आगे। ठीक, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं आगे, निश्चिंत रहिएगा। नेक्स्ट है हार्ट नंबर। पहले हम नंबर को कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो सीख रहे हैं आज। हार्ट नंबर, तो हार्ट नंबर कैसे निकलता है आपका? हार्ट नंबर निकलता है कैलकुलेट एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल द वॉवल्स इन योर नेम। तो जो आपका नाम है उस नाम में स्वर कितने हैं, है ना, वॉवल्स जिसको बोलते हैं। तो आपको सभी को पता है वॉवल्स क्या है। आपके नाम में जितने भी ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये अल्फाबेट हैं तो हमने इन्हीं अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखना है और उनको कैलकुलेट कर लेना है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे, वो आपका हार्ट नंबर बन जाएगा। ओके, हार्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द इनर सेल्फ, लाइक एंड डिसलाइक ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो ये क्या है? हार्ट नंबर दिल की डिजायर, दिल की इच्छाएं, इनर वर्ल्ड, आप अंदर से कैसे हो, आपकी अंदर से लाइक डिसलाइक कैसी हैं, ये आपका हार्ट नंबर बताता है। और यस ऑब्वियसली आपके जो दिल की डिजायर है, दूसरी प्यार मोहब्बत वाली चीजें, वो भी ये नंबर बताता है। ओके, तो ये कैसे निकलता है? या मेरे एग्जाम्पल से आप देख देख सकते हैं। जैसे आप सभी को पता मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, इसमें से ए, ई, आई, ओ, यू, इन अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू को डालना है और इनको आपस में ऐड कर देना है। तो A1 है, E5 है, U3 है, A1 है, A1 है, A1 है, इन सबको आप उसमें ऐड कर दीजिएगा तो आएगा 12 आ रहा है। 12 डबल डिजिट नंबर है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करें तो 1 + 2 = 3। ठीक है, तो ये मेरा 3 आ गया। नरेंद्र मोदी जी का देखेंगे तो उसको उनका 4 आता है, हार्ट डिजायर उनकी 4 है। ठीक। तो इस तरह से आप सभी अपना अपना हार्ट डिजायर वाला नंबर निकाल सकते हैं। अब जिसका भी हार्ट नंबर 3 है तो क्या मतलब है? द पर्सन इज फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड इमेजिनेशन एंड इज आउट गोइंग, ही इज टॉकेटिव एंड लाइक टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू आर्टिस्टिक टैलेंट सच एज सिंगिंग, एक्टिंग, राइटिंग, डांसिंग या एग्जाम्पल, है ना। आप देखिएगा मैं हमेशा एग्जाम्पल से बताता हूँ, मेरे हाथ चलते रहते हैं, तो मतलब किसी चीज को एक्सप्रेस करना है अपने आप को, किसी भी टॉपिक को, वो बड़ा आर्टिस्टिक तरीके से करते हैं, है ना, कर पाते हैं अच्छे से। He can inspire other and capable of deep love. He can be extravagant and easy going. तो ये क्वालिटी है, वो खर्चीले किस्म के इंसान हो सकते हैं, इजी गोइंग किस्म से इंसान है, मतलब
लेट इट बी ना, जो कहते हैं चल यार देखा जाएगा, कोई बात। तो दूसरों के लिए इंस्पायर हो सकते हैं, मतलब दूसरे के लिए इंस्पिरेशन इंसान हो सकते हैं, दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो इस तरह की क्वालिटी है आप। अब ये दिल के मामले में, जो प्यार मोहब्बत वाला दिल है, उसके मामले में कैसा बिहेव करेगा, वो हम क्लास में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम अपना हार्ट नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सनालिटी नंबर, फोर्थ मेजर नंबर। ये 3 मेजर नंबर हो गए आपके पास, टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट नंबर, ये निकालना हमने सीख लिया। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी नंबर। पर्सनैलिटी नंबर ये कैसे निकलता है? ये निकलता है आपको, कैलकुलेट एज द सम ऑफ ऑल द कंसोनेंट इन योर नेम। तो जो आपके नाम में व्यंजन है, व्यंजन कौन क्या होते हैं? अगर जितने भी आपके नाम में स्वर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, है ना, इनको छोड़कर जितने भी अल्फाबेट आपके नाम में है, उन सब की एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दीजिएगा अपने नाम में, और उनको कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो आपका पर्सनैलिटी नंबर आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे मेरा नाम नागेश कुमार तनवर है, इसमें जो वॉवल्स हैं उनको छोड़ना है। जैसे ए वॉवल्स हैं, इसकी वैल्यू नहीं लिखी यहाँ पर, ई वॉवल है, इसकी वैल्यू नहीं लिखी, यू वॉवल है, इसकी वैल्यू नहीं लिखी, ए वॉवल है, इसकी वैल्यू नहीं लिखी। ठीक है, यहाँ पर ए की नहीं वैल्यू नहीं लिखी, यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं लिखी। तो बाकी सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है और उन सबको आपस में ऐड कर देना है। 39 आया, 39 का मतलब है 9 + 3 = 12, और 12 का मतलब है 1 + 2 = 3। तो माई पर्सनैलिटी नंबर ऑल्सो 3। अब ये क्या बताता है पर्सनैलिटी नंबर? इट रिप्रेजेंट द आउटर अपीयरेंस। इनको और डिकोड करने वाले हैं अच्छे से हम। ये तो आज फर्स्ट क्लास है और हम थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर रहे हैं। इनको और आगे पढ़ेंगे कि इनके मीनिंग क्या है, क्या बताते हैं आपके बारे में। इट रिप्रेजेंट द आउटर अपीयरेंस ऑफ द पर्सन एज अदर सी एंड फाइंड इन। आउटर अपीयरेंस, एक इंसान की दो तरह की इमेज होती है। एक है कि उसकी आउटर लुक, मतलब हम दिखाते कैसे हैं, या जब हम मार्केट में जा रहे हैं, एक अननोन पर्सन हमें हमारे बारे में क्या सोच रहा है। होता है ना कि कोई इंसान जाना है तो आपके भाव आते हैं सामने वाले के लिए, और एक इंसान अंदर से कैसा है। तो इंसान की दो पर्सनैलिटी होती है, एक आउटर वर्ल्ड कि वो दिखाता कैसा है अपने आप को, और एक इनर वर्ल्ड वो है कैसा। दिखाता कैसा है या दुनिया को किस नजर से देखती है, ये जानना चाहते हैं, तो उसका पर्सनैलिटी नंबर को जज करेंगे, रीड करेंगे। और एक इंसान अंदर से कैसा है ना, उसकी वो दिल से कैसा है, ये जानना है, तो हम उसके हार्ट नंबर को रीड करेंगे। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा इंसान बाहर से कैसा, अंदर से कैसा। तो इस तरह से हम पर्सनैलिटी नंबर निकाल सकते हैं, उनको हम पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट है अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर कैसे निकलता है? लास्ट फाइनल नंबर है, पांचवा नंबर है आपका, जो कि मेजर अंक का है। द अल्टीमेट नंबर इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ डेस्टिनी नंबर एंड टैलेंट नंबर रिड्यूस टू ए सिंगल डिजिट, इज कॉल्ड द मास्टर नंबर या अल्टीमेट नंबर। कुछ लोग इसको मास्टर नंबर बोलते हैं। अब ये जो 5 मेजर नंबर सीख रहे हैं हम, इनके और भी नाम हो सकते हैं, दूसरे ऑथर, दूसरे रीडर, है ना, कुछ और नाम से भी जानते हैं, तो वो भी नाम मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा यार। तो अल्टीमेट नंबर कैसे निकलता है? जो भी आपने टैलेंट नंबर निकाला है अपना, और जो डेस्टिनी नंबर आपने निकाला है, उन दोनों को ऐड कर दो। तो मेरा टैलेंट नंबर 6 था, मेरा डेस्टिनी नंबर भी 6 है, इस दोनों को ऐड किया, 6 + 6 = 12। 12 का मतलब है 1 + 2 = 3। तो माई अल्टीमेट नंबर ऑल्सो 3। आप सोचिए, मेरे पास 5 मेजर अंक में से, जो कि मेरी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, वहां पर कौन कौन से नंबर आए हैं? टैलेंट इज 6, माई डेस्टिनी इज 6, माई हार्ट नंबर इज 3, माई पर्सनैलिटी नंबर इज 3, एंड माई अल्टीमेट नंबर इज 3। तो दो ही नंबर मेरे पास प्रोमिनेंट है, 3 और 6। इनके भी बड़े गहरे मतलब है, वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी अपने 5 मेजर नंबर निकाल सकते हो। इनकी इंटरप्रिटेशन, इनसे क्या क्या हम कर सकते हैं, ये आने वाली क्लास में हम सीखेंगे। ये समझ लीजिएगा, ये टूल है आपके पास। एक इंसान जब धरती पर आता है, तो ईश्वर उसके पास बहुत सारे टूल देकर भेजता है उसको, है ना, जिंदगी जीने के लिए। तो ये टूल है हमारे पास। इन टूल से हम अपने जीवन को कैसे संवारते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बदलने वाले नहीं है ना। मतलब एक नाम मिल गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, अब ये रोज रोज से ना बदलोगे आप। चलो एक बार कास्ट बदल लिया आपने या नाम चेंज कर लिया, तो ये नाम की वाइब्रेशन, नंबर की वाइब्रेशन, सारे वाइब्रेशन जिंदगी भर आपके साथ चलने वाले हैं। तो जिंदगी जीने के लिए एक टूल हमारे हाथ में है, 10 टूल। इस टूल का हम इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो अपनी पर्सनालिटी पे कर रहे हैं, अपने बिजनेस में कर रहे हैं, अपनी जॉब में कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में, इन सब चीजों को लगा रहे हैं। इन चीजों को लगाते हुए, इन टूल का इस्तेमाल करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब जिसके पास जैसे टूल होंगे, वैसे वो आगे बढ़ेगा, है ना।
भाई मान लीजिए आपके पास लव एंड अफेयर के नंबर है, मतलब ऐसे नंबर है आपके पास मेजर अंक में जो कि लव एंड अफेक्शन या दिल के मामले को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब आप दिल के अमीर हैं, है ना? अब जैसे कोई पेरेंट्स आके पूछता है कि सर बच्चे की बताइए, हमारे बच्चे की लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी, नो डाउट न्यूमरोलॉजी में टफ टास्क रहता है इन सबका आंसर देना, लेकिन फिर भी हम डिकोड कर सकते हैं। अब लव मैरिज और अरेंज मैरिज का मतलब क्या है? लव मैरिज का मतलब है बच्चे में पहले लव करेगा तभी तो लव मैरिज होगी। अब ऐसा तो नहीं कोई एप्लीकेशन लिखेगा कि भाई चिट्ठी भेजी है भाई पास कर देना, मुझे लव करना है किसी से, है ना? वो तो अंदर से आती है ना चीजें। तो अगर बच्चे की पर्सनैलिटी इस तरह की है या बच्चे के पास नंबर इस तरह के हैं कि वो इन सब चीजों में जा सकता है, इन सब चीजों की तरफ इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो बच्चा लव करेगा। अगर बच्चे के पास लव के नंबर ही नहीं है तो बच्चा लव ही नहीं करेगा। तो जब लव ही नहीं होगा या इन सब चीजों में जाएगा ही नहीं तो लव मैरिज होगी कैसे? फिर प्रोबेबिलिटी कम है ना। तो ये सामने बता सकते हैं बच्चे के पास अगर इस तरह के नंबर हैं। अब पढ़ेंगे नंबर को बड़े सारे ढंग से हम डिकोड करने वाले हैं, ग्रुप बनाने वाले हैं, है ना? तब आप सीखेंगे नंबर्स के बारे में। अब तक आपने पता नहीं क्या पढ़ा है, क्या लोगों ने सिखाया आपको, एग्जैक्ट न्यूमरोलॉजी क्या होती है आप क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है? अगर बच्चे के पास मान लीजिए है ही नहीं लव अफेक्शन के नंबर, तो उसकी अरेंज मैरिज होगी। तो टैलेंट ये अपने 5 नंबर देख के बता सकते हैं। फिर टेम्परामेंट देखेंगे, बड़ी सारी चीजें देखने के लिए वो आगे हम करेंगे आप। ठीक है? तो अब तक हमने क्या सीखा? 5 मेजर अंक निकालने सीखे। अब नेक्स्ट है हमारा 5 माइनर नंबर होते हैं। वो कैसे निकलते हैं? ये है 5 माइनर नंबर। तो टोटल 10 नंबर है, 5 मेजर 5 माइनर। मैं फिर बता रहा हूं, मेजर नंबर आपकी लाइफ पर रूल करते हैं, गवर्न कर रहे हैं आपकी जिंदगी को। और ये 5 माइनर नंबर आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे करते हैं एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। पहला बर्थडे नंबर। पहला माइनर नंबर कौन सा? बर्थडे। तो जो आपका बर्थडे नंबर है, मतलब जिस दिन आपने जन्म लिया है, दैट इज योर बर्थडे नंबर। ओके? तो वो माइनर नंबर है हमारे लिए, जिसको आम भाषा में ड्राइवर नंबर आप बोलते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बताते हैं। हमारे यहां सिर्फ वो इन्फ्लुएंसर नंबर है, इन्फ्लुएंस करता है, गवर्न नहीं करता, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है? अब बर्थडे नंबर, अब ये कैसे इन्फ्लुएंस करेगा ये समझिए। जैसे मैंने बोला ये नंबर इन्फ्लुएंसर नंबर है। तो आपका एक टैलेंट नंबर है, उस टैलेंट नंबर में आपका बर्थ डे नंबर, मंथ नंबर और ईयर नंबर, इन सब को कंबाइन कर हमने आपका टैलेंट नंबर निकाला। यानी कि उस टैलेंट नंबर में आपका बर्थ डे नंबर इंक्लूड है। ठीक है? अब अगर टैलेंट नंबर और आपस में बर्थ डे नंबर, ये दो नंबर आपस में कंपैटिबल हैं, क्योंकि हमने सबको ऐड करके एक टैलेंट नंबर निकाला, और जो बर्थडे आपका डबल डिजिट है तो उसको सिंगल में कन्वर्ट किया तो वो भी एक सिंगल डिजिट नंबर आ गया। अब ये दो नंबर, टैलेंट नंबर और बर्थडे नंबर, अगर आपस में कंपैटिबल हैं, आपस में दो नंबर सिंक्रोनाइज्ड हैं, तो आपके टैलेंट नंबर की इंपॉर्टेंस या उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये जो बर्थडे नंबर है आपके टैलेंट नंबर का एंटी नंबर है, तो ये जो टैलेंट नंबर आपका है ना, ये डिक्रीज हो जाएगा, इसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। कई बार हमें दिख रहा होता है ना कि यार इतना अच्छा टैलेंट नंबर है, फिर भी इंसान के पास वो करेक्टर नहीं आ रहा, तब भी ये कुछ नहीं कर पा रहा। तो इसके पीछे रीजन एक ही रहता है कि ये टैलेंट नंबर दिख तो अच्छा रहा है, लेकिन इस टैलेंट नंबर को, क्योंकि बर्थडे नंबर जो उसके अंदर इंक्लूड है वो उसका एंटी नंबर है, उसको काम नहीं करने देना है। ठीक है? तो यहां से हम इसको पकड़ सकते हैं। दूसरा हमारा माइनर नंबर है नेम नंबर। नेम नंबर, तो नेम नंबर क्या होता है? जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, नागेश मेरा फर्स्ट नेम है, कुमार मेरा मिडिल नेम है, तनवर मेरी कास्ट है। तो डेस्टिनी नंबर में हमने तीनों को लिया था, तो वो बनता था आपका डेस्टिनी नंबर। और नेम नंबर क्या है? मेरा पहला नाम इज योर नेम नंबर, जो आपका आपका नाम है वो आपका बनता है नेम नंबर। ठीक है? अब ये भी नेम नंबर भी इसी तरह से है। इस ये नेम नंबर आपके डेस्टिनी नंबर में इंक्लूड है, क्योंकि डेस्टिनी नंबर आपके कंप्लीट नेम से बनता है और नेम नंबर आपके फर्स्ट नेम से बनता है, उसमें कास्ट या मिडिल नेम यूज नहीं करते। ठीक? अब इनके भी बड़े गहरे मतलब है कि
आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपका नेम नंबर ही है। आपने कोई मिडल नेम लगा रखा है, तो जिस तरह हम गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, गाड़ी चलती 4 पहियों पे है, लेकिन फिर भी एक स्टेपनी हम साथ रखते हैं। क्यों? पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, है ना? तो ये जो मिडल नेम है ना, मिडल नेम रखने की प्रथा इसलिए थी, पहले देखिए सभी मिडल नेम रखा करते थे। या कुछ लोग अपने मिडल नेम में अपने फादर का नाम यूज करते हैं, कोई हस्बैंड का नाम यूज कर रहा है, कोई अपने गांव का नाम यूज कर रहा है ना? इस तरह की चीजें होती है ना। तो आपकी मर्जी है कि अगर आप मिडल नेम यूज करना चाहें, मतलब एक स्टेपनी आप रख रहे हैं, उसकी फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स एक आप कैरी करके साथ चल रहे हैं। इसलिए पहले बड़ी प्रथा थी ये मिडल नेम रखने की। और तनवर, जैसे आपकी कास्ट है, वो आपका हेरिडिटी है, वो डीएनए है आपका। इन तीनों को मिलाकर आपकी एक पर्सनैलिटी बनती है। ठीक, इन तीनों को मिलाकर आपकी पर्सनैलिटी, हम जो हैं, हम नहीं है, हम इन्फ्लुएंस होते हैं आउटर वर्ल्ड से, है ना? होते हैं ना। हम अपने जो पारिवारिक संस्कार मिलते हैं, हमारे जो डीएनए में हमारे साथ आया है, हम उसको तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। जो डीएनए से चीज आती हैं, जो आदतें आती हैं आपके पेरेंट्स से, अपने फॉर फादर से, आप में जो आदतें आती हैं, वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है? तो आप नेम नंबर हो, लेकिन आप ओवरऑल पर्सनैलिटी जो बनकर आती है, वो आपके डेस्टिनी नंबर से आती है। अब यहां पर भी 2 नंबर आ गए, एक आपका डेस्टिनी नंबर है, एक आपका नेम नंबर है। ये नेम नंबर आपके डेस्टिनी में इंक्लूड है। अगर ये 2 नंबर भी आपस में कंपैटिबल हैं, तो आपके डेस्टिनी नंबर की वैल्यू और बढ़ जाती है, डेस्टिनी नंबर बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर ये नेम नंबर आपके डेस्टिनी नंबर का कंपैटिबल नहीं है, तो इस डेस्टिनी नंबर को अच्छा दिखा रहा है वो, लेकिन वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका नेम नंबर उससे एक्टिवेट है। तो इस तरह से आप यूज करेंगे इसको। तो नेम नंबर आप सभी निकाल सकते हैं। जो आपका फर्स्ट नेम है, उसके जो अल्फाबेट हैं, उनको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, उन सबको आपस में ऐड करना है। तब तक ऐड करना है जब तक वो सिंगल में कन्वर्ट ना हो जाए। तो दैट इज योर नेम नंबर। ओके, नेक्स्ट है हैबिट नंबर। हैबिट नंबर, यस। हैबिट नंबर कैसे निकलता है? हैबिट नंबर निकलता है नंबर ऑफ अल्फाबेट यूज्ड इन योर फुल नेम। नंबर ऑफ अल्फाबेट, आपके पूरे नाम में आपने कितने अल्फाबेट यूज किए हैं, उनको नंबर में काउंट करना है। ठीक है? उनको नंबर्स में कन्वर्ट नहीं करना है, नंबर में काउंट करना है कि आपने पूरे नाम में कितने अल्फाबेट यूज किए हैं। कोई अल्फाबेट रिपीट आ रहा है तो उसको लेना है। ऐसा नहीं कि जैसे आपके नाम में कोई डबल ए आ गया तो एक ए ही काउंट करना है, इसको 2 बार ही काउंट करें। तो गिनो कितने अल्फाबेट आपने यूज किए हैं, तो वो आपका हैबिट नंबर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका फोर्थ माइनर नंबर कौन सा है? फर्स्ट लेटर इन योर नेम। तो आपके नाम में पहला अक्षर कौन सा है? दैट इज योर फर्स्ट लेटर। वो भी कुछ रिप्रेजेंट करता है, बताएंगे आगे। और लास्ट नंबर है आपका वॉवल्स। पहला वॉवल्स कौन सा है आपका? फर्स्ट वॉवल इन योर नेम कौन सा है? तो वहां से आपका पांचवा माइनर नंबर बनता है। तो ये 5 नंबर माइनर के हैं और 5 नंबर मेजर के हैं। इनमें इंपॉर्टेंस मेजर नंबर की होती है, और उस मेजर नंबर में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके टैलेंट और डेस्टिनी की। ठीक है? तो इस तरह से आप अपने 5 मेजर 5 माइनर नंबर निकाल लेंगे, सीखेंगे। ठीक है? तो ये हम कर लिया है। मैं थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर देता हूँ, अगर मेरे को मिल जाता है हमारा सिलेबस, ताकि हम जान पाएंगे हम कितना कुछ यहाँ पर सीखने वाले हैं। मिल जाता है तो मिलना भी चाहिए भाई। हाँ जी, चलो, मैं सिलेबस तो नहीं मिला, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। जो आपको यहाँ पर मैं जो पीडीएफ दिखा रहा हूँ वो एज इट इज मिलने वाली है। उसके साथ साथ ये 2 ई मटेरियल है, ये भी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है? और ये ई मटेरियल इतना रिच मटेरियल है, ये एक एक शब्द मोती की तरह है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है? ये हमारा फर्स्ट पार्ट है ई मटेरियल का, और दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट एडवांस लेवल का है, जिसमें हम प्रिडिक्टिव पार्ट सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या सीखेंगे? इंट्रोडक्शन सीखेंगे, ओरिजिन क्या है, प्रिलिमिनरीज क्या है, मीनिंग ऑफ नंबर सीखने वाले हैं, डिकोड करने वाले हैं एक एक नंबर को। 1 से लेकर 9 नंबर तक हम इतना डिकोड करेंगे, इतना एलेबरेट करके पढ़ने वाले नंबर की कैरेक्टरिस्टिक को, कि आपको अगर ये समझ में आ गया तो किसी नंबर को डिकोड कर सकते हो आप। तो मीनिंग ऑफ नंबर सीखेंगे, कंपाउंड एंड कार्बनिक नंबर सीखेंगे, कि हर एक नंबर के पीछे कंपाउंड नंबर हो सकता है, तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं। जैसे 6 नंबर बोलता हूँ, 6 से एक 15 से 6 बना है, एक 24 से 6 बना है, तो दोनों के मतलब अलग है यहाँ पर। तो कंपाउंड नंबर पढ़ेंगे,
हम कार्मिक नंबर 13, 14, 16, 19 ये 4 नंबर कार्मिक नंबर होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम। फिर मेजर नंबर, माइनर नंबर आज हमने निकालने सीख लिए, इनके इंटरप्रिटेशन सीखेंगे, टैलेंट, डेस्टिनी, हार्ट, ये सब सीखेंगे। फिर नंबर इन रोमांस एंड लव अफेयर, रोमांस एंड लव अफेयर के नंबर कौन से होते हैं, किन की अच्छी कंपैटिबिलिटी जाएगी, ये सीखने वाले हैं। फिर पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, ये सब सीखने वाले हैं। फिर है हमारा बर्थ डे नंबर। यस, एक डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुआ इंसान की नेचर, कैरेक्टर या बेसिक चीजें क्या होंगी, मतलब किसी के बारे में 10 चीजें आपने वैसी बतानी है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ जानकर भी आप उसको 10 चीज बता सकते हो। पर्टिकुलर डेट में पैदा हुआ है इंसान की क्या प्रेडिक्शन आप देंगे, तो ये भी हम सीखने वाले हैं। 1 से लेकर 31 तक कोई बच्चा पैदा होता है, उसमें क्या ट्रेड्स हो सकते हैं, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। फिर बर्थडे नंबर, नेम नंबर, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड निकालने सीखे, इनकी इंटरप्रिटेशन सीखेंगे हम। फिर सिंक्रोनाइजेशन टेबल, तो सिंक्रोनाइजेशन टेबल में क्या है कि दो नंबर आपस में कैसे कंपैटिबल होते हैं, जिसको वो 81 कॉम्बिनेशन जो मार्केट में सिखाए जाते हैं ना, मैं आपको बड़ा डिफरेंट तरीके से 81 कॉम्बिनेशन सिखाने वाला हूं। क्योंकि जो मार्केट में आपको सिखाया जाता है ना, वो एज इट इज जो किताबों में लिखा है ना, एज इट इज पढ़ा देते हैं आपको कि ये नंबर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कंपैटिबिलिटी अच्छी है, ये बुरी है, ये भयानक कॉम्बिनेशन है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी कंपैटिबिलिटी गलत नहीं होती है ना। जो 81 कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कोई कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, लेकिन वो पता लगे वो कॉम्बिनेशन आपके यूज ही नहीं आ रहा, या आपको उस कॉम्बिनेशन की जरूरत ही नहीं है, तो आपके लिए खराब है। और वही कॉम्बिनेशन किसी दूसरे को जरूरत है तो उसके लिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कोई कॉम्बिनेशन खराब नहीं होता। अगर खराब भी है तो पूरा कॉम्बिनेशन खराब नहीं होता कभी भी। उस कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर वो आपने फोकस कर ली तो उस कॉम्बिनेशन को आप दी बेस्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने शायद लास्ट एग्जांपल दिया था वेबिनार में 1 and 1 का। ठीक है, 1 and 1 में बेस्ट कॉम्बिनेशन है और वर्स्ट भी है। वर्स्ट कब है? वर्स्ट है कि 1 and 1 का कॉम्बिनेशन होगा आपका टैलेंट टू डेस्टिनी है, तो 3 चीजों पर अगर आपने फोकस नहीं किया, आपने ईगो नहीं संभाली, आपने सेल्फलेस होकर काम नहीं किया, या डाउन टू अर्थ होकर काम नहीं किया, तो ये नंबर आपको बर्बाद कर देगा। अगर आपने ये 3 चीजें ले आए आप कि दूसरों के लिए काम करना है, मानवता के लिए काम करना है, और सेल्फलेस होकर काम करना है, और ईगो छोड़नी है ना, और जो एनर्जी है ना 1 and 1 की, वो आउटर वर्ल्ड में लगानी है, बाहर अंदर नहीं लगानी। तो 1 and 1 की इसीलिए मैंने बोला था 1 and 1 की मैरिड लाइफ का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, क्योंकि ये सारी चीज बाहर लगाए ना लगाए, ये बंदा घर में जरूर लगा, और घर में ऐसी सब चीज लगाएगा, ईगो पालेगा, डोमिनेट करेगा, सेल्फलेस होकर काम नहीं करोगे घर परिवार के लिए, तो घर चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, अब अगर किसी ने ये 3 चीज हमारे कहने से ध्यान कर ली, इसको प्रैक्टिकली जीवन में अपना लिया, या कुछ हमने रेमेडी कर कर उसकी ये 1 नंबर की नेगेटिव ट्रेट्स अगर उसके जीवन से निकाल दिए, तो आप समझ सकते हो ये 1 and 1 का कॉम्बिनेशन कहां उसको पहुंचा सकता है। तो इसलिए कोई कॉम्बिनेशन खराब नहीं था, बड़े डिफरेंट तरीके से पढ़ने वाले। तो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे, सिंक्रोनाइजेशन टेबल पढ़ेंगे, फिर सिंथेसिस ऑफ नंबर पढ़ेंगे कि नंबर से निकल कर क्या आता है, फिर बिजनेस रिलेशनशिप पढ़ेंगे, पर्सनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज हम पढ़ने वाले हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप, लव एंड मैरिज के नंबर्स कौन से होते हैं, किसकी शादी शादी जिनकी अच्छी जाएगी, किसके साथ कंपैटिबिलिटी हो सकती है। जब मैरिज कंपैटिबिलिटी करेंगे, लव कंपैटिबिलिटी करेंगे, तो क्या क्या मैच करेंगे, और जब हम बिजनेस कंपैटिबिलिटी करेंगे तो फिर क्या चीज मैच करेंगे। दोनों की कंपैटिबिलिटी अलग अलग तरीके से होगी। एक दिल का मामला है, एक दिमाग का मामला है। बिजनेस दिमाग से होता है, और रिश्ते कहां से? दिल से मिलते हैं। तो ये हम सीखने वाले हैं अच्छे से। फिर आपके बिजनेस पार्टनरशिप, अगर आपने किसी से पार्टनरशिप करनी है, तो उस इंसान, एक तो इंसान को चूज करना पार्टनरशिप, तो हम बिजनेस क्या कर रहे हैं, उस बिजनेस के लिए कौन से नंबर की हमें जरूरत है, कौन से नंबर वाले इंसान से मुझे वो पार्टनरशिप करनी चाहिए। पहला तो जनरल पार्टनरशिप, एक है कि मैं काम क्या करने वाला हूं, उस काम के लिए मुझे पर्टिकुलर किस इंसान से पार्टनरशिप करनी चाहिए, किस नंबर से पार्टनरशिप करनी चाहिए, यहां तक हम सीखेंगे। फिर आपने बिजनेस का नाम रखना है, तो वो बिजनेस का नाम कैसे कंपेटेबल बनाएंगे, कौन कौन से कंपेटेबल होते हैं, इन सबको हम बहुत अच्छे से डिकोड करने वाले हैं। फिर आपके लकी नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर्स एंड लकी वोकेशंस, है ना। अगर आप ये नंबर लेके बैठे तो आपके वोकेशंस कौन से होते हैं, आप प्रोफेशन कौन से प्रोफेशन में दी बेस्ट कर सकते हो, ये हम सीखने वाले हैं, डिकोड करने वाले हैं। फिर नंबर एंड लकी कलर्स, आपके लिए कलर कौन से लकी होंगे। फिर नंबर, प्लैनेट एंड लकी जेमस्टोन कौन से होंगे, ये रेमेडियल पार्ट में थोड़ा चला जाएगा। फिर नंबर्स एंड हेल्थ मैटर, कि ये पर्टिकुलर नंबर्स हैं तो कौन कौन सी हेल्थ इश्यूज आपके पास आ सकते हैं, उनको कैसे हम क्योर कर सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। फिर लकी नंबर ऑफ हाउस, सिटी, टेलीफोन, व्हीकल, पासवर्ड, मकान नंबर, ये सारा कुछ हम सीखने वाले हैं। और याद दिला देना, वैसे मैं प्रमोट नहीं करता, गैम्बलिंग के कुछ नंबर, गैम्बलिंग का भी मैं थोड़ा सिखा दूंगा, मेरे को याद दिला, लेकिन मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं उसको, फिर मैं कह रहा हूं। ठीक है, फिर नेमिंग ए बेबी, चेंज ए नेम, नाम को चेंज कैसे किया जाता है। ठीक है,
दूसरा, अब नए बच्चे का नाम रखना है तो हम कैसे रखेंगे, यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी, फिर फोरकास्टिंग डेली, मंथली और ईयरली, कौन से नंबर अच्छे होते हैं, कौन किनको लाना चाहिए, कौन कौन से नंबर जब आते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या क्या होता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। और इसके बाद एक सेकंड पार्ट भी आता है, वो भी मैं थोड़ा सा एक ओवरलिक दे देता हूँ ताकि आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ा सा बनी रहे और आपको लगे कि भाई पढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा बेसिक। अब हमारा इसके बाद आगे चलेगा एडवांस। तो एडवांस के अंदर हम करेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, टेबल ऑफ इंटेंसिटी पढ़ने वाले हैं, टेम्परामेंट पढ़ने वाले हैं। अभी होते क्या है छोड़ दो ना, आगे जब कोर्स आएगा अपना आप पता लग जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी आपके नाम में पर्टिकुलर अल्फाबेट कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहां पर पढ़ने वाले हैं। फिर टेम्परामेंट है, ये भी आपके नाम से निकलता है। 4 तरह के टेम्परामेंट होते हैं, है ना। इमोशनल है, मेंटल है, फिजिकल है, इंट्यूशनल है ना। एक इंसान दिल से सोचता है, वो इमोशनल इंसान है। एक दिमाग से सोचता है, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और एक भगवान के बारे में भरोसे चलता है। तो 4 तरह के टेम्परामेंट होते हैं। आप किस तरह के टेम्परामेंट के हो? और ये टेम्परामेंट आपको बहुत जगह यूज होता है, और प्रोफेशनल लाइफ में टेम्परामेंट सबसे ज्यादा काम करता है ना। इसी को यूज करेंगे फिर हम आगे। फिर टेम्परामेंट डेलिनेशन है। फिर बैरोमीटर ऑफ ग्रेटनेस, कि कोई इंसान ग्रेट कैसे बन सकता है। बचपन में कुछ लोग बताते हैं भाई ये ग्रेट बनेगा, तो हम भी बता सकते हैं बचपन में कौन ग्रेट बनेगा कौन नहीं बनेगा। एक ग्रेट कैसे बना जाता है, अगर आपने यूनिक पर्सनालिटी बनना है तो कैसे बन सकते हैं, ये हम सिखाऊंगा मैं आपको। फिर वोकेशन गाइडेंस देंगे कि भाई कौन कौन सी फील्ड में आप जा सकते हो। फिर 2 पर्सन हैविंग सेम नंबर होते हुए कैसे वो डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, ये हम सीखने वाले हैं। फिर बर्थ फॉर पीरियड, एक पीरियड आता है वो कैसे निकलता है, पिनेकल्स है, चैलेंज नंबर है, पर्सनल ईयर है, पर्सनल मंथ है, इवेंट नंबर है, इंपॉर्टेंस है, इवेंट नंबर है, मंथ टू मंथ काउंट करेंगे। एक पर्सनल ईयर में डिफरेंट पर्सनल मंथ कैसे बिहेव करते हैं, एक मंथ डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल ईयर में आता है तो वो कैसे बिहेव करता है। तो इन सबके हम चीज सीखने वाले हैं। फिर मीनिंग ऑफ लेटर सीखने वाले हैं। और ये सारा कोर्स हम बड़ा अच्छे से करने वाले हैं। अब सोच लो कितना सारा कोर्स है। ठीक है, अब पढ़ना पड़ेगा। तो ये हम करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारा जो वैदिक न्यूमरोलॉजी भी है, वो भी मैं आपको इसी तरह की स्लाइड्स, अच्छी अच्छी स्लाइड्स बनी है, तो वहां पर भी ये भी आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत कुछ सीखेंगे। कंजक्शन सीख रहे हैं, है ना। मून और सैटर्न साथ साथ बैठे हैं तो क्या हो सकता है। एस्पेक्ट दे सकते हैं, दो प्लेनेट जैसे आमने सामने होते हैं तो इस तरह नंबर्स में भी कुछ नंबर आपके ग्रिड बनते हैं ना, जो 3x3 की ग्रिड बनती है इसमें भी। तो इसमें भी हम ये सीखने वाले हैं कि आपके पास एक नंबर वहां, एक नंबर ये है, तो ये मान ली दृष्टि संबंध बन गया, तो ये क्या बनेगा। जैसे मरकरी उनका दृष्टि संबंध बन जाए तो क्या, शार्प माइंड, ऐसे लोग शार्प माइंड होते हैं। फॉरेन जर्नी, ऐसे ऐसे लोगों की फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है। अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट इन फाइनेंशियल स्कैम, तो इनको ध्यान क्या रखना है, ये फाइनेंशियल स्कैम में फंस सकते हैं। इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड तंत्रा विद्या, अब यहाँ पर फिर रेमेडीज भी दी हुई है हमने। तो इस तरह से बहुत सारे योगाज हैं यहाँ पर, और उनकी सबकी रेमेडी भी दी हुई है। ठीक है, और फिर यहाँ पर दशा पैटर्न निकालना सिखाया हुआ है। तो साथ साथ में हमने कोशिश की है कि एक ही दो दो रेमेडी भी डाल दी है इसमें, ताकि इंस्टेंट अगर आपको किसी को देना है तो कैसे देना है। फिर है अंग दशा सिस्टम, है ना। जिस तरह आपके ज्योतिष में हम पूछते हैं ना, आप कहते हैं सर शुक्र की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है ना। उसमें दशा अंतर प्रत्यंतर चलती है 3 लेवल की। तो जिस तरह ज्योतिष में विंशोत्ति दशा 120 साल की होती है, अष्टोत्ति दशा 108 साल की होती है, योगनी दशा 36 साल की होती है, तो यहाँ पर भी 45 साल का साइकिल चलता है, 45 ईयर का साइकिल चलता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। वो कैसे चलेगा ये हम चीजें आगे सीखेंगे साथ साथ। ठीक है, तो जैसे सूर्य की दशा 1 साल की होती है, यानी कि 1 नंबर की दशा 1 साल की होती है। मंगल की दशा 9 साल की होती है, तो इसलिए जो कंप्लीट साइकिल है 45 साल में साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो उसको लगाएंगे कैसे, कैसे इसको यूज करेंगे, सारा हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1942 10 11, ये शायद अमिताभ बच्चन की है, हाँ अमिताभ बच्चन की है। ठीक है, तो उनका दशा सिस्टम कैसे होगा, जब वो पैदा हुए तो उनको चंद्रमा की दशा मिली। ठीक है, तो नहीं सॉरी, 45 साल पूरे हो गए। 45 साल पूरे होने के बाद फिर मून की दशा शुरू होगी, क्योंकि मून की दशा से उनकी दशा सिस्टम शुरू हुआ। तो 87 से 89 तक 2 नंबर की दशा चली, 89 से 92 तक 3 नंबर की दशा चली, तो इसमें नंबर की दशा चलती है। तो पर्टिकुलर नंबर की जब दशा चलती है तो आपके साथ क्या हो सकता है। और ये तो महादशा है, इसमें महादशा में अंतर दशा आएगी, प्रत्यंतर आएगी, वो कैसा बिहेव करते हैं आपस में, तो ये हम चीजें सब सीखने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा इस तरह का वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स रहेगा। ठीक है जी, चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं आपके जनरल। अभी वैसे क्वेश्चन आंसर तो होंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक क्यूरियोसिटी होती है कुछ पूछने की, तो क्यूरियोसिटी शांत शांत कर लो बस। ठीक है, और मैं बीच में कभी भी आंसर नहीं देता।
क्योंकि पर्पज ये है कि एक अच्छी रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचने वाली है। जब आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं, अगर मैं बीच में क्वेश्चन आंसर करूंगा तो इंटरप्शन बहुत ज्यादा होती है, फिर आपको रिकॉर्डिंग सुनने में मजा नहीं आता। ठीक है, तो एक क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्डिंग आपको हो जाए, और फिर जब हमारा चैप्टर हो जाता है, जैसे आज जो पढ़ाना था पढ़ लिया हमने, फिर लास्ट के 10-15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, और कभी कभी नहीं करते। तो ऐसा मतलब नहीं है कि उस दिन का सब वॉश आउट हो गया, आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। आप उन क्वेश्चन को नोट करके रखेंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास में मैं बोलूं कि भाई आज कुछ नहीं, नया नहीं पढ़ने वाले, अब तक 3-4 क्लास जो हमने पढ़ी है उनके क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी हम करते हैं ताकि एक अच्छी रिकॉर्डिंग आपको मिले और सीखने को मिले। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, मित्तल ही फोन मुझे हैंड रेज करा था बीच बीच में, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि मैं बीच में क्वेश्चन नहीं लेता। हाँ बोलो। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाता है तो वो यूज होएगा, बट अगर शादी के बाद डाइवोर्स हो गया तो? सरनेम, हाँ, तो तेरा सरनेम थोड़ा चेंज होगा यार। नहीं सर, वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर कोई क्लाइंट वगैरह आया उसके हाँ डिवोर्स हो चुका है। हाँ हाँ, जब डिवोर्स हो गया तो मतलब क्या, लीगली मैरिज खत्म हो गई, है ना? तो फिर ओके। वो जिस परिवार में उसने जन्म लिया है, उस परिवार का जो कास्ट है उसको यूज करेगी डिवोर्स के बाद। ओके सर। ठीक है। हाँ जी, अमिता जी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर जो नाम होता है, जो मतलब जो जिस नाम से हमें पुकारा जाता है उस नाम को नहीं, रहता है। जो जिस नाम से दुनिया आपको जानती है, या एक डॉक्यूमेंटेशन जो नाम है आपका, मतलब सरकार, हम, मैं चिट्ठी डालूं आपको तो मिल जाएगा, वह घर में आपको कुछ ही बुलाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो भी हम सीखेंगे। एक तो है हमारा मेजर नेम, एक है हमारा निक नेम, हो सकता है जो भी हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आता है, उसकी एनर्जी हमारे तक आती है। तो यहां पर ये भी हम सीखने वाले हैं। जैसे आपका जो कंप्लीट नेम है वो आपका डेस्टिनी नंबर है, आपका अपना एक सिंगल नाम, पहला नाम, वो आपका नेम नंबर है। एक नाम और आ गया आपका निक नेम, तो वो भी एक इन्फ्लुएंसर नेम है। तो अब ये देखेंगे ये डेस्टिनी नंबर से आपका निक नेम और आपका फर्स्ट नेम, ये दोनों कंपैटिबल है या नहीं है। तो पता लगे आपका निक नेम हम बुला बुला के आपके नाम की डेस्टिनी नंबर को खराब कर रहे हैं, मतलब आपके भाग्य को खराब कर रहे हैं। तो उन लोगों को हम मना कर देते हैं, भाई निक नेम या तो बदल ले, या लोगों को बोल मेरा निक नेम ना यूज कर। तो निक नेम भी एक इन्फ्लुएंसर नंबर हुआ ना। अब वो देखना पड़ेगा कि वो कितना कंपैटिबल है। अगर वो कंपैटिबल है आपके डेस्टिनी नंबर के साथ तो ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको रोकना पड़ेगा। ओके। लेकिन कैलकुलेशन आपके अपने पूरे नाम से होगी, जो ऑफिशियल नेम है। ओके। ठीक। थैंक यू सर। तरुण जी। गुड इवनिंग सर। मेरा कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपने शुरू में बोला था कि गुरु को सरेंडर करना होता है, तो मैं तो पहले ही आपको सरेंडर कर चुका हूँ आने से पहले ही। बहुत बढ़िया। बस इतना कहना चाहता था। चलो बहुत थैंक यू बढ़िया। सो देखिए मच। सरेंडर का मतलब तरुण जी यही है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना? मैं हजारों बार पढ़ाता हूँ, मतलब मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। मुझे पता हाँ है कब जी। कौन सी चीज देनी है, मुझे पता आज कितना सिखाना है, अगले दिन कितना सिखाना है, और कैसे आप सबकी उंगली पकड़कर बच्चों की तरह आपको उस मुकाम पर छोड़ना है ना? बिल्कुल भागना सर। नहीं है। आप में से उसका बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप में से एक दो स्टूडेंट ऐसा भी, उसका बहुत स्लो लर्नर हो। स्लो लर्नर का मतलब ये नहीं कि दिमाग नहीं है, दिमाग में वो बड़ी सारी चीजें हैं, घर गृहस्थी भी देखनी है, परिवार देखना, बिजनेस देखना, जॉब देखनी है, तो वहां भी फंसे रहना हो सकती है ना। तो हमें हाँ सबको जी, हाँ जी। साथ लेके चलना है ना? चाहे वो बिल्कुल। स्लो लर्नर है, हाई लर्नर है, हमें सबको साथ कर लेके चलना है। ठीक है, इसलिए बहुत ठीक स्लो है सर, स्टडी थैंक चलेंगे, और जब स्पीड पकड़नी होगी मैं अपने आप स्पीड पकड़ूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सोनल जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सोनल। सर अभी मैम ने जो पूछा था कि कौन सा नाम यूज करना है, मैं उसी के ऊपर कुछ जो मेरा डाउट है वो फिर से मैं पूछ रही हूँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने डाउट कि खत्म कर लो। हाँ। बिल्कुल, जो बच्चे से बच्चा वाला क्वेश्चन है, आपको लगता है यार बच्चे वाला क्वेश्चन है, सब क्या सोचेंगे, सोचते रहने दो। आपने बच्चे वाले क्वेश्चन पूछने हैं मेरे से। ठीक है। अच्छा, जैसे हमारा पूरा नाम जो डॉक्यूमेंटेशन पे रहता है, फॉर हाँ एग्जांपल मैं अपना ही नाम ले लूँ, सोनल देवांग मनियार, हाँ ये नाम मेरा डॉक्यूमेंटेशन पे है। हाँ जी। नॉर्मली मैं सिर्फ सोनल मनियार ही यूज करती हूँ, तो फॉर हाँ, डेस्टिनी के लिए मुझे देवांग पूरा मनियार, नाम लिखना होगा। जैसे मैं भी, सोनल आप देवांग देखेंगे मनियार। सोशल मीडिया पर मेरा नाम भी नागेश तनवर आप सुनते हैं, लेकिन मेरा हाँ। नाम, एग्जैक्ट नाम नागेश कुमार तनवर है। ओके। मेरे सारे डॉक्यूमेंट नागेश कुमार तनवर से बने हुए हैं, तो मेरा एक रिकॉग्नाइजेशन ऑफिशियली नागेश कुमार तनवर है। ठीक है, मैंने ओके। एक वाइब्रेशन अपनी चेंज की है सोशल मीडिया के लिए नागेश तनवर के नाम से। ठीक है, ओके। एक अलग वाइब्रेशन में लेकर आया हूं।
तो जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन पे हाँ है जी, वो पूरे का पूरा नाम वो एज इट पूरा इज का पूरा लेना नाम एज इट इज लेना है। है। ओके, थैंक यू सर। Okay. पूनम जी। सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ जी। सर मेरा है 16। सर ये कार्मिक नंबर है, हाँ, तो सर ये इतना भयानक नंबर है, नहीं किसने मैंने बोला? आपसे सुना है सर ये। अब आप तो अपने लिए छोड़ दो। सबसे पहली बात, एक और गाइडलाइन दे रहा हूं, अगर सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं तो अपनी कुंडली देखनी, अपने नंबर देखने, सीखने के लिए देखने हैं, लेकिन प्रेडिक्शन के लिए, जज करने के लिए बिल्कुल नहीं देखना। क्योंकि अगर आप अपने में लगे रहोगे, अब हम डॉक्टर बनने हैं, आप सोचो मैं आपको एमबीबीएस में एडमिशन दिलाया मैंने आज आपको, ठीक है, अब आप सिर्फ एमबीबीएस इसलिए पढ़ोगे कि यार मैं बीमार हो जाऊं, मेरे घर वाले बीमार हो जाएं तो मैं ठीक कर सकूं, या आप एक वाकई में दुनिया को ठीक करने के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनता है दुनिया को ठीक करने के लिए ना, आप तो अपने आप ही ठीक हो जाओगे। यस और यस अब सर। जब आप इस ऑकल्ट साइंस में आ गए हैं तो आप कोई भी यस नंबर आपको सर, परेशान नहीं करने वाले, ठीक है, कि अब थैंक यू दिन रात सर। हम इन नंबर्स को पढ़ने वाले हैं, दिन रात इन्हीं की चैंटिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। यस जब सर। दिन रात ये नंबर ही घूमेंगे, इनकी चैंटिंग करेंगे, इनका नाम लेंगे, तो नंबर भी कहेंगे यार दिन रात तो मेरी बातें करता है, इसको बच्चे को क्या परेशान करना है ना, तो आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है? और कोई भी यस चीज गलत है तो उसको ठीक किया जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है, नो डाउट कार्मिक नंबर होता है, परेशान करता है ना। हमने 2 नंबर सीखे थे वेबिनार में, और सिखाऊंगा आपको। तो अगर वो यस सर। कार्मिक है तो है, आपको रिजल्ट आएंगे, लेकिन उनको ओवरकम कैसे करना है ये भी सीखेंगे। यस सर। चलो ज्योति। हाँ जी ज्योति बोलो। जय श्री कृष्णा सर। कैसे लिखना है? सर इसमें करियर ऑप्शन डिटेल में पता चल सकता है ना? कैरियर ऑप्शन। कि मतलब लोग पूछते हैं जैसे कि मेरा करियर किस फील्ड में सही रहेगा, करियर सही रहेगा, बिजनेस सही रहेगा, और करियर अगर है तो मतलब किसमें हम बिल्ड करें, ठीक हमारे है, लिए मैं क्या बताता सही हूँ, मैं रहे। क्वेश्चन समझ गया आपका। देखिए, जी। जहां तक कैरियर की बात है तो किसी भी मोडालिटी में, किसी भी मोडालिटी में यूज कर आप किसी का हम्म, कैरियर कौन सा कर रहा है ये नहीं बता सकते। हम क्या बता सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, न्यूमरोलॉजी का यूज करते हुए या हम्म, ज्योतिष का यूज करते हुए मैं आपको ये बता सकता हूं कि किस फील्ड में आप दी बेस्ट कर सकते हो, या आप किस फील्ड के लिए बने हो, ये मैं बता सकता हूं। हम ओके। यहां पर यही सीखने वाले हैं, नंबर्स को जानकर कि आपके पास नंबर किस तरह के हैं, आपका टेम्परामेंट किस तरह का, आपके पिनाकल कौन से आ रहे हैं, इन सबको हम्म, जज कर मैं आपको यह बता सकता हूं कि आप किस चीज में परफेक्ट कर सकते हैं, या आप किस चीज के लिए बने हो, ये हम बता ओके। सकते और सर एक और डाउट था मेरा, सरनेम मैं कभी लगाती नहीं हूँ, हैं। हाँ और मेरा नाम ज्योति कुमारी है, सरनेम सा लगता है तो मैं लगाती नहीं हूँ, तो मतलब क्या लगाना चाहिए मुझे ये? भाई, आप देखिए उस चीज को आप डिनाई तो नहीं कर सकते जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, वो डीएनए आप कह सकते हो मैं इस डीएनए का पार्ट नहीं हूं, नहीं ऐसा नहीं बोल या सकते। शादी करने के बाद आप बोल सकते हैं कि मैं मिसिस तलवार नहीं हूं, या मिसिस खन्ना नहीं हूं, या मिसिस गुप्ता नहीं हूं, ऐसा बोल हम्म। सकते हैं क्या हम? नहीं बोल सकते, क्योंकि नहीं नहीं। रिचुअल से, एक परंपरा से, एक कर्म कर कर, है ना, संस्कार हम्म, कर कर हम किसी के साथ बंधने बंधे हैं, और उनको एक संस्कार से हमने उनका गोत्र या उनका जो कास्ट है वो एक्सेप्ट किया है, तो वो ओके। वाइब्रेशन आपके पास आएगी। अब क्या होता क्या है समझिए, जैसे आपने देखा होगा करीना कपूर खान, है ना, हम्म, अब करीना हम्म, ने कपूर नहीं छोड़ा अपना, और खान कोड मिला लिया, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर शादी के बाद अपनी कास्ट को आप कैरी करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन आएगी, ठीक है। ओके। अगर उसको छोड़ दिया तो उसकी वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी, और आपकी जो अपनी नई कास्ट आपको मिली है उसकी वाइब्रेशन आएगी, चाहे उसको लगाओ या मत लगाओ, लेकिन पुरानी वाली जब तक लगाएंगे तब तक उसकी वाइब्रेशन आएगी, और जिस दिन नहीं लगाएंगे उस दिन से वो वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। अब चॉइस ओके। आपकी है कि आपने अपनी पुरानी कास्ट को कैरी करना है या नहीं करना। नहीं सेम कास्ट है, शादी से पहले भी वही कास्ट मतलब तो सरनेम आपके था। लिए तो कोई पंगा ही नहीं है मैडम, आपके लिए तो आप सबसे सुखी इंसान हो। सही, आपके मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मेरे शब्द याद रखना, क्योंकि जब हम जी। प्रेडिक्टिव पार्ट में जाएंगे वहां पर इवेंट नंबर निकलता है ना, और इवेंट नंबर जब निकलता है प्रेडिक्टिव पार्ट में, वहां पर हमें बहुत दिक्कत आती है कि हम कब हम्म। से नाम चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर हर साल का एक इवेंट नंबर निकल कर आता है ना, हाँ जी। तो इनके लिए बड़ा इजी रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, शिवानी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर पहली क्लास में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ कि चैरिडियन का ना 3 दिन का एक वर्कशॉप अटेंड किया था मैंने, उसमें नंबर्स की वैल्यू अलग थी सर, हाँ आज जी, वैल्यू अलग थी, तो मुझे लगा कि ये तो
मतलब घालमेल हो जाएगा सारा। अब मैडम ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। वैसे तो होता नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं तो, मेरे तो सारे बाल वाल और भी खड़े हो गए होते, मैं तो खत्म हो गया। ऐसा होता नहीं नहीं। सर। आप दूसरे एंगल से सोचिए कि एक नई मोडालिटी और सीख रहे हैं आप, ठीक जी है? जी मतलब सर, उस इसमें एंगल से अप्रोच कीजिए कि एक नई, उसको साइड रख दीजिए, अब एक नई मोडालिटी और सीख रहे हैं आप, तो फिर जी आप कंपेयर कर पाएंगे कि भाई कौन सी बढ़िया है, या किस में ज्यादा सीखने को मिला, या कौन सी एक्यूरेट है, कौन सी ज्यादा लगती है। जब आपने पढ़ी ही एक है तो आप वही आपके लिए बेस्ट है, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज पढ़ा रहा हूँ, मैं वैदिक भी आपको पढ़ाऊंगा, मैंने जी लोशु सर। भी आपको पढ़ा दिया, तो 3-4 मॉडलिटी आपने सीख ली है। अब आपको पता है कि इन मॉडलिटी का कहां पर किसका यूज कितना करना है, और अगर कुछ करना है न्यूरोलॉजी जी में तो न्यूरोलॉजी मेरे काम आएगी, ये खुद ही आप अपनी क्लास में लास्ट में मुझे बता के जाएंगे, क्योंकि आपने चैलेंजिंग पढ़ रखा है। अरे चैलेंजिंग तो बच्चा बच्चा है हमारे आगे, है चैलेंजिंग तो है ही कुछ नहीं है, क्या वहां पर ड्राइवर कंडक्टर 81 कॉम्बिनेशन, फर्स्ट ऑन जी ईयर फर्स्ट। थैंक यू सर। और सर दूसरा ये था, सर जैसे डॉक्यूमेंट, तो सर आपके उसको मैं अब कास्ट के साथ ऐड करूँ, बड़ी शिवानी रह के ही चलूंगी? नहीं नहीं, आपके जो पूरा नाम है, नाम। आपका जो नाम है, अगर पुरानी कास्ट लगाते हैं तो वो लगाना है, नहीं लगा रहे तो छोड़ दिया तो उसको नहीं लगाना। मैं वही सर क्लियर कर रही हूँ कि डॉक्यूमेंट्स वाला ही चलेगा ना? हाँ डॉक्यूमेंट वाला चलेगा बिल्कुल। लेकिन अगर मान लीजिए और शादी के बाद कास्ट चेंज हो गई है तो डॉक्यूमेंट में है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, अब वो हट जाएगा। अब उसको आप पर्सनली प्रैक्टिकली उस कास्ट को यूज कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जो नई कास्ट आपको मिली है वही यूज करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन वाली यूज नहीं करेंगे। यानी डॉक्यूमेंट्स में मेरा शिवानी है, तो जो शादी के बाद रहेगा वो शिवानी के साथ कास्ट ऑटोमेटिकली लगेगी? ऑटोमेटिकली लग जाएगी, बिल्कुल ऑटोमेटिकली लग जाएगी, चाहे आप उसको यूज करते हैं या नहीं करते, डजेंट ओके। मैटर। ओके सर। और सर कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो कि डिवोर्सी नहीं होते बट सेपरेशन में होते हैं, केस चल रहा होता है, तो हाँ जी, उनका भी? तो जब तक नहीं, जब तक डॉक्यूमेंटेशन ना हो जाए उनकी, तब तक उनको वही वाइब्रेशन मिल रही है, क्योंकि कानूनी तौर पे वो अलग नहीं है, ओके ठीक है? थैंक और यू। आप अभी ये भी सीखेंगे कोई भी वाइब्रेशन एक दिन में खत्म नहीं होती। ये ऐसा नहीं कि आज डाइवोर्स हुआ है तो आज ही उसकी वाइब्रेशन खत्म हो गई, आज या आज आप शादी करके दूसरे घर में गए हैं तो भैया वो पुराना मायके भूल गया, ऐसा होता है क्या? मायके की याद बहुत ज्यादा आती है ना, तो शादी के बाद हम हर हफ्ते 10 दिन में मायके होते हैं, फिर मायके की याद आ रही होती है, फिर धीरे 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 साल 2 साल में मायके जाना छोड़ते हैं, वहां की यादें छोड़ती हैं, फिर वो अपना घर जहाँ घर गए हैं वो अपना अपना लगना शुरू हो जाता है। फिर ऐसा होता है कुछ सालों बाद कि भाई कौन मायका, मेरा तो अपना घर है। जैसे मैं अपनी बीवी को बोलता हूँ, भाई कभी तो मायके चली जाया कर, कभी तो मतलब मुझे आजादी मिल जाएगी। बोला क्यों, मैं तो अपने घर को छोड़ के क्यों जाऊं? तो मतलब देखिए कहाँ वो पैदा हुई है ना, पली बड़ी हुई है, लेकिन अब उसका घर क्या हो गया, उसको क्या वाइब्रेशन आ रही है कि ये मेरा घर है। तो इसी तरह से जब आप एक कास्ट को छोड़ते हैं और दूसरी कास्ट को लेते हैं तो हम आगे करेंगे, ये कब चेंज होती है वो इवेंट नंबर में पता लेकिन लगेगा। सर एक ये बात तो है कि जब आप मैरिज से पहले आपका डॉक्यूमेंट नाम था। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम की आवाज रुक गई है। आपकी आवाज, जी जी सर अब आ रही है। हाँ जी। सर मैं एक्चुअली सर ये पूछ रही थी कि अजीब ये लगा मुझे कि जब पहले शादी से पहले डॉक्यूमेंट्स का नाम लेके चल रहे थे ओनली शिवानी, और शादी के बाद भी डॉक्यूमेंट्स में ओनली शिवानी ही चल रहा है, तो फिर उसमें आप मैरिज वाला नाम क्यों लगाओगे? वो थोड़ा सा प्लीज क्लियर कर दीजिए। भाई पहले वो कास्ट नहीं चल रही थी, है ना, तो शादी के बाद नहीं कास्ट नहीं, क्यों चलेगी? भाई हाँ। पहले भी कास्ट लगानी है आपने, मैंने कब मना किया कास्ट लगानी, आप नहीं लगाते। मैंने तो पहले बोल दिया कि अगर आप, आपका एक नाम है, शादी से पहले भी अगर आप अपने फादर की कास्ट नहीं लगाते तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कास्ट लगाएंगे, लगानी है वो। वही कंफ्यूज थी मैं कि डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं नहीं लगी नहीं, मैडम हुई। डॉक्यूमेंट ये सब एक मिथ क्रिएट किया हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, डजंट मैटर, आप यूज क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। ऐसे तो मैं डॉक्यूमेंटेशन बनवा के रख देता हूँ, अपना अमिताभ बच्चन की डेट ऑफ बर्थ बनवा लेता हूँ किसी सर्टिफिकेट और रख देता हूँ, क्या मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा? अमिताभ बच्चन तब बनूंगा ना कि अमिताभ बच्चन जैसा बिहेव करूं मैं, उस जी नंबर को जीऊं मैं, तभी तो अमिताभ बच्चन बनूंगा। जी सर। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या है छोड़ दो। ओके। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंटेशन में डेट ऑफ बर्थ होती है ना, अलग लिखवा लेते हैं, पता नहीं होती, कोई नहीं डाल दी डेट ऑफ बर्थ, या कुछ लोग जी गलती से नहीं गलत लिखवा देते हैं। तो ऐसा था ना कि हम उसकी डेट ऑफ बर्थ उससे कैलकुलेट करेंगे, अब नहीं, उसकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है उसी से कैलकुलेट करेंगे, ओके ओके। ठीक है? अल्टीमेटली मैं ये समझ पाई हूँ कि कास्ट लगेगी नाम के साथ, वो भले लगेगी, डॉक्यूमेंट। हाँ। लगेगी, लगेगी। थैंक यू सर, थैंक यू।
स्मिता जी, स्मिता शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। So nice to join you, sir, because मैं तो आप जानते हैं I've been attending the webinars and basically I would really consider you as the captain of my ship and I am on a voyage. You are there to guide me and I'll be thoroughly enjoying it because आपकी तो स्टाइल ही सर इतनी ग्रेट है कि I am a big fan of yours. थैंक यू। और पर जिक्र चल रहा था सर, तो मेरी बस एक, अगर आपका मन करेगा, क्योंकि मुझे चैलेडियन का सी भी नहीं पता और मैंने पहले भी पाइथागोरियन ही पढ़ी है, तो सर कभी अगर आपको लगता है कि इस कोर्स में कहीं एक दिन आप स्पेयर करके इसके बारे में बताएं, ये चीज बता देंगे आपको, सारी चीजें बता देंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। आपका ऐसा लगे चैलेंज मैंने सीख ली तो मैं चांद पर पहुंच गई होती। क्योंकि मुझे पता है आपको इसके लिए ज्यादा कोई, आई मीन यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ इट, आई नो दैट, बट देन क्योंकि पर जानना बस जरूरी है कि आखिर ये चीज क्या है। बिल्कुल ठीक बात, जनवा देंगे। आपको अगर होता है टाइम में तो सर नहीं, बिल्कुल आपको बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। थैंक यू सो मच सर। स्मिता जी डॉक्टर हैं और ये मतलब मेरे नजदीक के हॉस्पिटल है, वहीं पर प्रैक्टिस कर रही हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। तो देखिए अच्छे प्रोफेशन, मतलब मेडिकल साइंस भी इन साइंस में बिलीव करती है, कितनी बड़ी बात है। और मैं तो कहता हूँ पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आएंगे तो ज्यादा अच्छा है। Because you have been a professional and that's the style, because once you break down the knowledge to the atomic level, you know, that is what when you बिल्कुल perfect आपकी जो आपके तो numbers तो मैंने आप देख लिए, I mean guru ही guru है, so what kind of guru you are, and I've been learning from the digital platforms and many of them are good, but then no doubt आपको लोग रोज कहते हैं, मैं सच में दिल से कहती हूँ एंड कि यू आर रियली ग्रेट, बिकॉज जो इस हद तक कंसेप्ट करे और जो इतने प्यार से और दिल से सेल्फलेसली पढ़ाए, बिकॉज इवन आई एम टू सम एक्सटेंट आई एम लाइक दैट, कि मेरे को मतलब जो मुझे लगता है जो मुझे आता है, शायद मुझसे तो आपको, मतलब आपकी तो लेवल ही यही है, अलग है, लेकिन ज्ञान बांटने से सच में जो खुशी मिलती है वो बहुत मिलती है। yes, मैं तो एक बात कहता हूँ मैम कि हर वो काम अच्छा लगेगा, हर वो काम परफेक्ट होगा, हर वो काम दूसरे के दिल को टच करेगा जब आप दिल से पढ़ाते हैं। दिल से कोई भी काम करे। एक तो मेरा पैशन है पढ़ाना, ऑकल्ट मेरा पैशन है, मेरे रोम रोम में ज्योतिष वास्तु नंबर्स डले हुए हैं और मुझे मजा आता है इस जिंदगी को जीने में, है ना। और मैं दिल से काम करता हूँ बस। एक तो नॉट भगवान का गुरु अच्छे मिले, शिक्षा अच्छी मिली, अच्छी मेहनत की, और वो मेहनत का निचोड़ कहते ना एक्सट्रैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ और अच्छे भाव से दे रहा हूँ। तो जैसा खाओ मन वैसा बने मन। तो जब मैं अच्छे मन से दे रहा हूँ आपको, तो ये जो विद्या आपके काम आएगी। ये इधर उधर से आप सीख कर आते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड से, ये आपके किसी काम नहीं आती। फिर आप रोते पिटते आते हैं 2 साल 4 साल। क्यों? क्योंकि किस इंटेंशन से क्या चीज दी जा रही है, ये भाव बड़ी मैटर करते हैं भाई, बहुत मैटर करते हैं भाव, कि किस भाव से आप किसी को क्या दे रहे हैं। और मेडिकल साइंस भी मैंने कहीं पढ़ रहा था, एक जब छोटे बच्चे थे तो काउंसलिंग पे हम जाया करते थे, सेशन में ऐसे ही अटेंड किया करते थे। तो वो बताया करते थे कि एक छोटा बच्चा जो मतलब बोलना भी नहीं आता इसको, जब आप गोदी में उठाते हैं ना, वो भी आपकी ऑरा को फील करता है। वो भी उसको पता है कि आपने किस इंटेंशन से उसको उठाया, पता है आपको, वो फील करता है। ये साइंस भी इस बात को मानती है। वो क्या भाव, तो जो भाव है ना वो रिफ्लेक्ट करेंगे, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकते, वो डेफिनेटली उस दूसरा इंसान की ऑरा उसको पकड़ती है। तो ये सब चीजें होती है। ठीक है, चलो थैंक यू मैम। थैंक यू सर। प्रीति जैन। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मैं अभी लोशो ग्रिड के बारे में पूछना चाह रही थी सर। अभी जो मैंने क्लासेस अटेंड की, तो सर जैसे आपने बताया डेट ऑफ बर्थ से ग्रिड बना लो, ग्रिड बना ली सर। अब आपने वो लास्ट में रेमेडी भी बता दी कि रेमेडी इस तरीके से करनी है, अगर वुड ज्यादा है तो पहले वाला उसको कम करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी सर बस मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है सर, मैं बीच में कहीं अटक गई हूँ कि वो जो ग्रिड बनाई है, सपोज सर एक ग्रिड में 5 टाइम 1 आ रहा है, हाँ। तो मुझे एक्चुअली देखना कैसे है कि वो प्लेन देखना है या पर्टिकुलर नंबर देखना है सर? यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, आपको पर्टिकुलर नंबर भी देखना है और प्लेन तो देखना ही है। पर्टिकुलर नंबर में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1 से लेकर 9 नंबर तक ग्रिड में आपके पास कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, हाँ, उनके क्या मतलब है। यस सर, आई गॉट इट। है ना, समझिए। तो वहां से हमने वो चीज पकड़ ली कि ये नेगेटिव पॉइंट आ गया हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा ये देखेंगे कि 1 नंबर क्या है, 1 नंबर वाटर लिमिट है, इसका मतलब वाटर लिमिट ज्यादा हो गया आपके पास। यस सर। तो उसको कम करना है। वाटर लिमिट को कम कैसे करना है, कैसे होगा? वो पहले वाला जो उसका एलिमेंट है उसका यूज करना है, जिससे वो बना है उसको कम कर दीजिए, या वाटर लिमिट को कम कर दीजिए, या उसका जो एनिमी एलिमेंट है उसको थोड़ा सा अपनी जिंदगी में ले आइए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा।
जी सर, और वो प्लेन नहीं चेक करूं, मतलब 357 बिल्कुल ही कम है तो वो चेक नहीं करना है? नहीं, वो भी प्लेन की थ्योरी अपनी अलग है। आप जैसे 1 नंबर की बात कर रहे हैं, तो 1 नंबर कहां पर आता है? 1 नंबर आ रहा है सर अपना ये 3rd रो 2nd कॉलम। हाँ, थर्ड रो 2nd कॉलम में आ रहा है ना। हाँ जी। तो कोई बात नहीं, मतलब प्लेन को अलग से रीड करना है हमें, और कोई नंबर हाँ बहुत ज्यादा बार है तो उसको कम कैसे हाँ किया जी। जाएगा वो मैंने बताया था, या कोई हाँ जी। नंबर नहीं है तो उसको कैसे लेकर आना है, ये कॉन्सेप्ट जी अलग है। सर। तो जी दोनों सर। चीजें अलग अलग है। सर बस एक चीज और, वो आपने बताया कि अपना जो नाम वाला चेकिंग वाला जो सिस्टम है, उसमें हमेशा सिर्फ मुझे चंद्र वाली दशा देख के ही वो आगे का फॉलो करना है? हाँ जी, चंद्र की दशा नहीं, वो चंद्रमा ग्रह। को देखना है, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, कौन से चरण में है, और कौन से राशि का है। ये 3 चीजें वहां से अच्छा। पकड़नी है। जी सर। सर जैसे कि मेरे पास ना कंप्यूटराइज बनी हुई कुंडली भी थी, तो हाँ, आपने जो बताया चंद्रमा का तो मेरा आप तो रोहित है। वहां से भी देख सकते हैं आप। मैंने तो ऐप इसलिए बता देते ना कि मान लो अगर डिफरेंट डिफरेंट अपनी अपनी कुंडली लेकर आते हैं या डिफरेंट डिफरेंट ऐप लेकर आते हैं, तो मुझे सबको समझाना मुश्किल होता ना। इसलिए मैंने सबको बोला एक कॉमन चीज ले आइए, और मैं सबको कॉमन एक डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ, उसमें से मैंने आपको सब समझा दिया सब ये। जी सर, मतलब चंद्रमा ग्रह को देख के उसके आगे के चरण फॉलो करने हैं हाँ मतलब। जी, हाँ जी, चंद्रमा आपकी किसी भी कुंडली में लिखा होता है, कौन सी राशि का है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा चरण है उसका, 3 चीजें लिखी जी होती है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच ठीक है। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। हमारे बीच में एक और प्रीति जी हैं। ये प्रीति जी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बताएंगे अपना। हाँ जी प्रीति जी। हेलो सर। हाँ प्रीति बोलो। नमस्ते सर एंड थैंक यू सो मच। सर अभी कोर्स का कंटेंट इतना देखा तो हम लोग जो सीख के आए हो तो कुछ भी नहीं लग रहा है। ये प्रीति जी किसी से पाइथागोरस सीख कर आई, ठीक है। सर अब बहुत कंटेंट है। जब इन्होंने मेरा वेबिनार देख लिया कोई, तो उनको पता लगा कि पाइथागोरस तो ये होती है। उन्होंने तो पढ़ाया कुछ नहीं हमें, पढ़ाने के नाम से पैसे ले लिए 8-10 हजार रुपए इनसे, और कुछ सिखाकर नहीं भेजा। सोचिए, ये तो मार्केट में चल रहा है, ये जीती हाँ रहता सर। एग्जाम्पल है। अब ये जो लेडी है, मतलब ये नहीं कि भाई बहुत ज्यादा फाइनेंशियली साउंड है, इनकी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता इनके लिए। एक 10 हजार रुपये मायने रहता है, और किसी के लिए भी मायने रख सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट में ये सब भी हो रहा है, लोग नाम लेकर पढ़ाते हैं, आता कुछ नहीं है। और ये भी मैं बता दूं, ये तो सच्चाई है कि पाइथागोरस सिस्टम पढ़ाना इज नॉट ए जोक। ये कोई जोक नहीं है। अब सोचो, इतनी सारी न्यूमरोलॉजी आपने सुनी होगी, ये पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, किसी को सुना है पाइथागोरस पढ़ाते हुए? बहुत रेयर आपको मिलेगा, सर है ना, क्योंकि ये कोई इजी साइंस नहीं है, लेकिन सबको इजी मनी चाहिए, ठीक है, ये मतलब। आप प्रीति बोलो, क्या क्वेश्चन है? सर हमें पढ़ाया था वही आपको पूछना था मेजर। अब हम लोग जो काउंट करते हैं नंबर, तो उसमें सर नेम का अगर डेस्टिनी नंबर निकालना हो तो आपने अभी सिखाया कि एक नंबर का कैलकुलेट नीचे लिखते हैं ना आप, मतलब सर 1 बाय 1 ऐड करना सिखाया था, वो करे या आपने अभी जैसे सिखाया वैसे करे, कुछ जैसे समझ मैंने नहीं आ रहा सिखाया है। वैसे ही सीखना है। उसको भी तो मैंने सिखाया जिससे सीख के आए हो। वो कि हाँ सर। ऊपर से थे ना सीख उन्होंने के आएंगे कि? सर उन्होंने वैसा नहीं सिखाया तो मैडम, उसमें अपनी नहीं। ज्यादा अकल लगा ली है उन्होंने। नहीं वो तो नहीं यूज करेंगे हम लोग, लेकिन ऐसा गलत पड़ा है सर। अब मैडम क्या, छोड़ दो, जो पढ़कर आए हो गलत पढ़ा है, पैसा ऐठा जो भी किया, भूल जाओ उसको। उस एरा में जब तक रहोगे परेशान रहोगे, है ना। ये समझ लो कोई पुराने जन्म का कर्जा था, दे दिया, चुक गए, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ो। जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो। कोई चीज गलत हो गई ना, उसको लेके मत बैठो, गलत हो गया, सर अरे हो गया ठीक है, मिट्टी डालो, आगे चलो। नहीं वही पूछना था कि वो सही था क्या सर? नहीं, वन जैसे मैं बाय पढ़ा वन। रहा हूँ वैसे पढ़ना है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, मेनक जी। हाँ जी, सिंह साहब बोलो। नमस्ते सर। हाँ जी बोलो। सर फर्स्ट टाइम मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया है। आपके बहुत अच्छा, आपके वेबिनार्स वगैरह देखे थे और वो वीडियोस भी देखे थे सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि जो मैंने एक्चुअली वो मैंने रिकॉर्डेड देखे थे, लाइव नहीं देखा था नेम कैलकुलेटर वाला। हाँ, तो मुझे पूछना था इस कोर्स के बाद क्या मतलब जिसका नाम चेंज करना होगा तो हम इतने कैपेबल होंगे कि वी वुड। यस, डेफिनेटली आप इतने कैपेबल होंगे कि उसका नाम किस पे आना चाहिए, किस पे रखना चाहिए, कैसे कंपेयर। लेकिन ये नहीं है कि अगर मान ली एक नंबर की वाइब्रेशन को लानी है, उसके लिए नाम चेंज नहीं करते हम कभी, ठीक है। मान ली कोई नंबर नहीं है आपके पास, या उस नंबर की वाइब्रेशन को लाना चाहते हैं आप, या नाम खराब है,
मतलब किसी वजह से टैलेंट और डेस्टिनी मैचिंग नहीं है, तो पहले कोशिश करते हैं उसको ठीक करने की। ओके अगर बहुत सारी चीजें कमी है, कार्बन नंबर ज्यादा आ रहे हैं, टैलेंट डेस्टिनी भी मैच नहीं कर रहा, फर्स्ट लेटर भी ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में हम नाम चेंज की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो नाम चेंज बात बहुत आसानी से कर पाएंगे, सिस्टमेटिकली तरीके से कर पाएंगे, उसको ऑथेंटिक तरीके से आप किसी का नाम चेंज कर पाएंगे। मैं आपको सब हाँ सिखा। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि नाम चेंज करने का वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग लगती है ना सर, हाँ बिल्कुल। अब तो लेकिन जरूरी। पता लगे गलत और गलत कर लिया आपने नाम चेंज करके। हाँ, इसलिए बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा सर्च के बाद मतलब तभी चेंज। बिल्कुल, आप समझिए ना भाई, नाम चेंज करने मतलब है सर्जरी कर रहे हो आप। जी जी अब सर्जरी तब की जाती है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। राइट। ऐसा नहीं कि ये उंगली में थोड़ी चोट लगी है, कांटा लगा है, बोला सर्जरी कर दो इसकी, काट दो उंगली दूसरी लगा दो, ऐसा नहीं करते ना। हाँ जी सर। तो ऐसा नहीं, फिर दूसरा फर्स्ट लेटर कौन सा है, ठीक है नहीं है, वो सारी सिस्टमेटिकली हम पढ़ेंगे। मेरी डॉटर की वजह से क्या था, डॉटर का ना एक्चुअली सर 4/2 का कॉम्बी, मतलब बेसिक और डेस्टिनी 4 and छोड़ 2। दो यार, बच्चों का क्या है, सबके ठीक कर दे, हमें दुनिया का ठीक करना है, हमें बच्चे का तो वैसे ठीक हो जाएगा। ठीक, ठीक है, सीख लो पहले। थैंक यू सर। ये सोच के सीखो कि मुझे अपना अपने बच्चों का नहीं करना, मुझे दुनिया का भला करना है, ये सोच के बैठो क्लास में। अगर वो रहेंगे तो हमारा जो माइंड है ना, हमारी सोच है ना, नैरो हो जाएगी। और जब हम नैरो माइंड के साथ बैठते हैं ना, तो मैं देने इतने वाला हूं, आप इतना ही लेने लेके बैठे हो, तो पात्र ना बड़े वाला पात्र लेके बैठा है मेरे सामने, बहुत कुछ यहाँ मिलने वाला है। छोटा पात्र मत लेना, बोले लोटा ले आए सर, इसमें तो कुछ आएगा नहीं, पता लगे वो ओवरफ्लो हो रहा है। बड़ा लाओ, जितना ला सकते, बड़ी सोच है ना, बड़ा, हमें बड़ा सोचना है, श्योर सर। दुनिया से अलग सोचना है। जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलो ज्योति जी। जय कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण जी। सर मैंने जैसे कि मैं प्रिंसिपल हूँ, हाँ तो मेरा नाम से डॉक्यूमेंट्स में यही है ज्योति चौधरी, हाँ जी। और उससे जैसे टैलेंट नंबर मेरा 3 है, डेस्टिनी नंबर 5 बनता है। और वैसे मुझे मेरे सरनेम से भी जानते हैं, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये सरनेम लगाने से मेरा डेस्टिनी नंबर बनता है 6। और अब मुझे ऑकल्ट में आना है, तो टैलेंट नंबर 3, डेस्टिनी नंबर 6 और 5 दोनों है, तो कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा यूज करूं? नहीं, आप लगाना क्या मतलब, आप जैसे ज्योति चौधरी है आपका नाम, तो कास्ट कोई दूसरी भी हाँ है क्या जी, आपके पास? हाँ जी, ये तो मेरा मायके का है, तो अच्छा, माचरा जैसे उस, हाँ जी। अब वो डेस्टिनी नंबर 6 बनता है हाँ तो आपने वो और लगेगा, इक्वली चल रहे। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लगेगा वो। नहीं मतलब फिर चौधरी हटा देते हैं, ज्योति माचरा ठीक है। नहीं 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 नहीं, आप चौधरी लगाते हो ना आप, हाँ तो जी, चौधरी तो लगेगा, क्योंकि आप इसको यूज कर रहे हैं। वो भी हाँ जी, वो आपकी कास्ट है, वो चाहे यूज करो या नहीं करो, वो तो लगेगी। और ये चौधरी जब तक लगेगा जब तक आप इसको यूज कर रहे हैं, जिस दिन चौधरी हटा दोगे तो चौधरी की वाइब्रेशन चली जाएगी। फिर इसका मतलब तीनों को यूज हाँ करें, जी, तीनों को मतलब। बिल्कुल, जैसे करीना कपूर खान हो सकता है, तो आपका ज्योति चौधरी और आपकी कास्ट क्यों नहीं हो सकती भाई? उसने कोई कॉपीराइट थोड़ा फिर ना तो लिख रखी है। डेस्टिनी नंबर 2, टैलेंट नंबर 3 कॉम्बिनेशन। तो देखेंगे, वो छोड़ दो आप, ये कितने पे आ रहा है, लेकिन तीनों लगेगा अभी। अगर अब हम ये देखेंगे कि मान लीजिए ज्योति चौधरी और आपकी कास्ट लगाने से हमारी वाइब्रेशन अच्छी नहीं आ रही, तो हम ज्योति को छोड़ नहीं सकते ना, आपकी कास्ट को छोड़ सकते, तो चौधरी को यहां छोड़ेंगे। हम क्या बोलेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे हम आगे से। तो जितनी ठीक जगह है, से आप इसको हटा सकते हैं, यूज नहीं करें, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं आती, अगर ज्योति चौधरी और आपकी कास्ट लगा के एक अच्छी कंपैटिबिलिटी मिलती है, ठीक है, तो हम तीनों को यूज करेंगे। नहीं 3 और 6 वाली अच्छी बन रही है सर, आपके वाला नाम सारे थोड़ा अच्छे थोड़ा होते हैं ले मैडम, लेंगे सारे ना। अच्छे होते हैं, कोई कॉम्बिनेशन खराब नहीं होता, समझिए, कोई भी खराब नहीं है ना। अब मान लीजिए कोई डाकू नहीं बनना चाहता है, चोर बनना चाहता है, तो उसको चालाकी उसी तरह की चाहिए ना। कोई मेरे पास आता है कि भाई मुझे चोरी करनी है, जैसे ज्योतिष में कुछ नक्षत्र होते हैं, है ना, बहुत सारे नक्षत्र हैं कि भाई, कुछ नक्षत्र हैं धोखा देने वाले या चोरी करने के भी नक्षत्र होते हैं। एक चोर भी तो आपके पास आ सकता है, वो कहता है भाई मुझे चोरी करने में पकड़ा ना जाओ, मुझे कुछ ऐसा ऐसा मुहूर्त दो। हम तो कंसल्टेंट है ना, तो शास्त्र तो सबके लिए है शास्त्र, तो उसके भी मुहूर्त होते हैं, पता है आपको। तो इसी तरह से नंबर, कोई नंबर खराब नहीं है, आपको किस नंबर की जरूरत है ना, तो कोशिश करेंगे उस नंबर पर आपके 3, लेकर आए, बस। 3 और 6 की। ठीक है। और नहीं भी होगा तो वैसे ही आप गुरु हैं, पढ़ा पढ़ा के आप ऐसे ही गुरु बन चुके हैं। अब आपको 3 है 6 है, हो ना हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? बात तो सही है सर ठीक है सर। ना। और हमारे फिर तो एक बात व्यवहार सुनो। में, हमारे तो ऑरा के अंदर गुरु आ चुका है।
ठीक है, हमारे पास कुछ नंबर रहे होंगे तो हम इस प्रोफेशन में आए, लेकिन इतना पढ़ा चुके, इतना काम कर चुके हैं, तो वैसी गुरु वाली पर्सनैलिटी तो वैसी होगी आपकी। अब नंबर हो ना हो क्या फर्क पड़ रहा है मैडम, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे भी मदर सबसे पहला गुरु तो माँ को ही बोला गया है, तो वैसे भी आप गुरु हैं। और बताओ, अब आप पीछे पड़े हैं, 3 नंबर मिल जाए, 6 नंबर मिल जाए, ये नंबर आपसे मांग रहे हो भाई, हमें कुछ एनर्जी दे दो तुम। ठीक है, तो बड़ा सोचना है हमें, थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके सोचना है हमें, चीजें प्रैक्टिकलिटी के साथ सोचना है। ठीक है, ऑकल्ट में तो प्रसिद्ध होना है ना सर? चलो कर देंगे, कोई बात। ऑकल्ट में ओके, प्रसिद्ध थैंक यू होना है सर। तो नेक नियत रख लीजिएगा, अपने आप हो जाओगे। नेक नियत सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ इस भाव से काम कीजिए कि हमें भगवान ने चूज किया है, हम दूत हैं उसके, और हमारे माध्यम से ईश्वर किसी का कुछ भला कराना चाह रहा है। जब तक ये सोच रहेगी, अपने आप नेम फेम अपने आप मिल जाए। लेट मिलेगा लेकिन वैसे मिलेगा पक्का। नहीं सर, इसीलिए मिला है, अदरवाइज तो मेरे तो सारे ग्रह छठे खाने में बैठे हैं जी। और ये बच्चों का कल्याण किया, हजारों लड़कियां 1 साल में पास आउट होती हैं, हाँ, और उनमें से 5-4 की फीस भी भर देती हूँ, तो चलो तभी बहुत बृहस्पति ठीक है, अदरवाइज देख तो लो, फिर यही तो आर्ट होती है। मैं अपनी बात करता तो मेरा बृहस्पति नीच का बैठा है, जो ज्योतिष जानते होंगे, और मैं आज खा बृहस्पति की राम सोचिए। बृहस्पति मेरा डेबिलिटेड स्टेट में, लगन चार्ट में भी और नवांश कुंडली में भी, लेकिन आज जो ब्लेसिंग है मेरे पास, है ना, सब कुछ बृहस्पति के लिए है। बस सेम 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 है सर, 6 चलो में बढ़िया। बैठे हैं सर। कहाँ पर हो प्रिंसिपल मैम, कहाँ पर हो? मैं सर आजकल तो कनाडा आई हुई हूँ। अच्छा, आजकल कनाडा आई है। वैसे कहाँ से थे? हरियाणा सर, हिसार से। हिसार से, अच्छा, क्योंकि भाषा आपकी वहीं की लग रही थी ना, हिसार की, मतलब हरियाणा की हाँ लग रही जी। थी। चलो बहुत बढ़िया, गुड, अच्छी बात। चलिए सोनल। जय श्री कृष्णा। जय श्री सर, कृष्ण। और क्वेश्चन था, जैसे कि हम लड़कियां अपना डेटा मैरिज के बाद सरनेम चेंज करते हैं, हाँ, तो ऐसे अगर बॉयज लोगों का सरनेम चेंज हो जाता है तो फिर उनको कौन सा लेना चाहिए? नहीं, बॉयज का सरनेम चेंज कैसे होगा, पहले तो ये बताओ। ये एक मेरे जो मुझे बहन मानता है, उनका पहले सरनेम था पोपट, अच्छा, जो 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 ये है अपने बोरी मुस्लिम्स है वो। हाँ, तो उनके मंदिर में वो जब जाते थे ना, तो वहाँ के जो पंडित जी रहते, प्रीस्ट है, हाँ, उन्होंने, उनके पापा उधर सर्विस देते थे, तो बोलते ये तेरा नाम सरनेम पोपट कैसा है, ये पोपट अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने उनका सरनेम कर दिया, बोले कि पोपट की जगह पे अली असगर डाल दिया उसका। अच्छा, तो अभी उसका हुजैफा पोपट की जगह पे उसका सरनेम ऐसे चेंज हो गया है, तो हाँ, अभी ठीक है उसका कौन सा लेना चाहिए? भाई। ऐसे करते हैं क्या? आप अगर आपने एक रिचुअल से चेंज किया है, मान के चेंज किया है, कुछ नहीं, लोग ऐसा होता है रिचुअल ना। से नहीं किया कुछ भी, ऐसे उनके गुरु ने बोल दिया ये तुम्हारा नाम, तो उसने हाँ, तो ले लिया। भाई किसी गुरु ने बोला, गुरु के पास भी तो गुरु के पास इतने लोग मिलते होंगे, सबका तो ना चेंज कर रहा है वो, तो यानी कि यूनिवर्स ने वो वाइब्रेशन चेंज कराई है। ठीक ओके। है, तो अब किसी गुरु ने बोला है या गुरु ने एक दिया है, जैसे कई बार कहते हैं ना, गुरु मंत्र दे देता है, या आपका हाँ नाम जी, बदल देता है गुरु, आपको एक नया हाँ नाम दे जी, देता है, तो उसकी हाँ वाइब्रेशन आनी जी। शुरू हो जाती है। फिर आप, तो किसी गुरु ने ओके, दिया है तो आप वो वाइब्रेशन चेंज होंगी। ओके। है ना, एक तो होता है फिर आपने अगर अपने पास उसका रख जो, लिया, अपने आप रख लिया, तब वाइब्रेशन चेंज नहीं होगी। किसी गुरु ने दिया है तो वो वाइब्रेशन ओके, चेंज होगी। ओके, ओके, ठीक, थैंक यू जी, समझ में आया। हल्का जी, सॉरी सर, मैं मोबाइल ये कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ कोई क्योंकि बात फोन कोई हीटेड हो गया है। कोई नमस्ते बात। सर। हाँ, नमस्ते सर जी, ये मुझे 3-4 क्वेश्चंस पूछना है। कोई ये नहीं, आज पर्सनल डाउट सेशन भी है ना आज हमारा, जितने दिल की है वो निकाल लो, फिर तो सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आगे पूछते चलेंगे। हाँ जी, बोलिए। पर्सनल ईयर भी सिखाइएगा इसमें। क्या पर्सनालिटी? पर्सनल मंथ कोई पूछे सब तो। सब आएंगे मैडम, ये तो बच्चे वाली चीजें हैं, सब आएंगी, ये सारी चीजें अच्छा सब सर, आएंगी। एक बच्चा है उसका 7 टाइम्स उसका 1 नंबर आता हाँ, आप म्यूट हो गए मैम, अनम्यूट करो। खराब हुआ ना। अनम्यूट कीजिए आप। सर सर हाँ, अब सर सुनाई दे रहा है? आ रही है आवाज आपकी, हाँ जी हाँ बताइए। सर, वो बच्चा है उसका 7 टाइम्स 1 आता है, उसका 19th नवंबर 2000
97 में है, मतलब इंदिरा गांधी के दिन का जन्म समझिए है, अच्छा, तो उसमें 7 टाइम्स 1 आता है, तो वो बच्चा कुछ नहीं करता है, ड्रग एडिक्ट हो गया है। तो ऐसा होता है क्या 7 टाइम्स 1 आने से? आपने लोशो ट्रेंड किया था मेरा, नहीं, जो मैंने, मैंने पहले का किया हुआ है, हाँ तो मतलब मैंने सुना हुआ है कोई बात नहीं, आपका। मैं हम रिकॉर्डिंग हाँ। लेक्चर भेजेंगे वो आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि 1 नंबर अगर बहुत ज्यादा बार आया था, 3-4 बार से ज्यादा नंबर आता है, तो यस, आप में कुछ बुरी आदतें लग सकती हैं। ठीक है, तो वो बहुत परेशान है, उसका रेमेडी क्या कर सकते हैं सर? अभी रुक जाओ मेरी मैडम, इस पास्ट लेवल फ्रेंड पे है। अब देखिए, हाँ। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हम कोर्स को सीखने आए हैं अभी, पहले कंटेंट हम अच्छा, सीख मतलब लें, उसका रेमेडी कोर्स कर लें। रेमेडी यस, मिलेगा? सारे हाँ। रेमेडी दूंगा आपको। अच्छा सर, जैसे मेरा नाम ना हमेशा चेंज होता रहता है, कभी कोई अलका बोलता है, कभी कोई देवी बोलता है, यहाँ पर कोई कोई में वैष्णवी बोलने लग गया अपने मन से ही, तो कोई बात नहीं मैडम, ऐसे थे ना, तो अगर मुझे अल्लाह कोई, नाम रख दिया मेरा। अगर मुझे कोई तो राहुल गांधी बोलेगा तो मैं राहुल गांधी थोड़ा बन जाऊंगा मैडम। बोलने से कुछ नहीं मतलब होता। मैं कई बार आप, आइडेंटिटी को भूल जाती हूँ। नहीं नहीं, आपका जो नाम है उसी को लेना है हमने, जो एग्जैक्ट नेम है आपका उसी को लेंगे। आपको लोग क्या बोल रहे हैं, इसका कोई कॉस्ट तो नहीं होता है ना? कॉस्ट तो नहीं है ना? होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। एक आपको ज्यादातर नाम, मतलब मल्टीपल नेम से आपको पुकारा जा रहा है, तो वाइब्रेशन कहना कि दूसरे नंबर की भी आ रही है आपको, अब वो देखनी पड़ेगी कि वो वाइब्रेशन आपके अपने नाम की वाइब्रेशन के साथ कितनी मैच खा रही है, कितना कंपेटेबल है वो नंबर आपका। मान लिया आपके जो नाम है अलका, है ना, उसके हिसाब से मान लिया दूसरा नाम कोई सरस्वती बोल रहा है आपको, कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, मान लिया 2 नाम और आ रहे हैं, तो 2 नंबर की वाइब्रेशन और मिल रही है आपको, वो चेक करनी पड़ेगी कि वो आपके मेन नंबर से कितनी कंपैटिबल है। अगर वो मेन नंबर से कंपैटिबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके नाम को खराब कर रही है वो वाइब्रेशन। हम्म। ठीक अच्छा। है, हाँ हाँ। और सर एक किसी ने मुझे बताया था, मतलब मैं गई थी तो उसने ना नाम चेंज करने का, मैं किसी को लेके, तो उसने बोला कि राक्षस है, और ये राक्षस का है, इसमें देव का है, तो इसमें कंपैटिबल है, ऐसे करके कंपैटिबल किया उसने। ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता मैडम, पता, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से सीख कर आते हैं, क्या करते हैं। जैसे मान लिया अब देव और राक्षस का उन्होंने देखा होगा कि 3 और 6 का कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा कहीं आपका, ठीक है, क्योंकि जो देव है वो 3 नंबर है, बृहस्पति देव। जो शुक्र है वो शुक्राचार्य हैं, वो दानवों के या दैत्यों के गुरु हैं वो, तो हो सकता है वहां से उन्होंने चीज पकड़ी हो, वरना तो नंबर्स में तो और कुछ ऐसा होता नहीं है। हाँ, ज्योतिष में ऐसा होता है कि आपका गण कौन सा है, वो ज्योतिष का पार्ट है। गण, गण अलग चीज होता है कि आपके 3 तरह के गण होते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस। आप किस गण के हो, वो ज्योतिष में निकल कर आती है चीजें। ठीक है, तो वहां पर ये जब मैचिंग मिलाते हैं ना कि भाई किसकी किससे मैच मिलेगी, तो जैसे कहते हैं देव की देव के साथ मैचिंग मिलती है, जो हम अष्टकूट जो मिलान करते हैं, तो एक गण मिलान होता है उसमें, जो 8 कूट मिलान होते हैं उसमें 8 तरह की मैचिंग की जाती है, उसमें से एक गण मिलान है जो आप कह रहे हैं कि भाई मान लो वर राक्षस, राक्षस गण की है, और वर राक्षस गण का है, वधु अगर देवगण की है, तो ये मैचिंग नहीं होती, मतलब फिर उसमें पॉइंट मिलते हैं कि 4 में से आधा नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, तो इस तरह की मैचिंग है वो, तो वो ज्योतिष का पार्ट है, वो यहाँ नहीं लगता। अगर अच्छा, वो गण यहाँ नहीं। मिलाया तो उन्होंने, अगर आपने न्यूमरोलॉजी के मिलाया तो न्यूमरोलॉजी में वही थंब रूल है कि हो सकता है 3 और 6 का कुछ कॉम्बिनेशन आपका बन रहा होगा, तो वहां से उन्होंने पकड़ा कि देव और राक्षस का कॉम्बिनेशन है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। प्रिया जी, प्रिया शर्मा। हाँ जी प्रिया जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मुझे वो वैदिक न्यूमरोलॉजी की थोड़ा समझ में नहीं आया जो आपने दिखाया था ना। मैंने अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, वो एक मैंने ओवरलुक दिया है कि हम करेंगे क्या उसमें, बस। हाँ, वो कंजक्शन जो है वो जन्म कुंडली से रिलेटेड है। नहीं नहीं नहीं, कुंडली से रिलेटेड नहीं है, नंबर की ग्रिड बनेगी। जैसे मैंने समझाया था कि जिस तरह ज्योतिष में कंजक्शन होती है ना, 2 प्लैनेट आपके एक हाउस में बैठ गए तो कंजक्शन बोलते हैं उसको, है ना। इसी तरह से यहाँ पर 3x3 की ग्रिड बनेगी। अगर कोई ग्रिड में नंबर 7-7 दोनों नंबर आपके पास होते हैं तो उसको न्यूमरोलॉजी की कंजक्शन माना जाता है। सीखेंगे हम, चिंता मत करें, पूरा सीखेंगे कैसे कंजक्शन होती है, कैसे कैसे एस्पेक्ट होता है, कैसे ट्राइन बनता है, तो ये सारे योग हम सीखने वाले हैं। सर ये डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है, लाइक यस, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, जैसे हमने लोशू में अपनी डेट ऑफ बर्थ से ग्रिड बनाया था ना, जी। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ से आपकी एक न्यूमेरिक ये वैदिक ग्रिड बनेगी। ओके।
नूपुर जी, इतना क्यों सोच रहा है मित्तल, इतना क्या सोच रहा है भाई, हम सोच। हाँ जी नूपुर जी, नूपुर आवाज आ अभी अभी आई है आपकी आवाज। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सो मैं फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी सीख रही हूँ। लोशु मैंने आपके साथ ही स्टार्ट किया था एंड डायरेक्टली आई जंप फ्रॉम देयर टू पाइथागोरन। तो ठीक माय है, क्वेश्चन कि मुझे चैलेडिन वैदिक कुछ नहीं आता है, तो इज नहीं देयर आना एनी? भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। ओके मैं सर। सिखाऊंगा ना आपको, जितना मैं सिखाता चल रहा हूँ, सीखते चलो, सारी साइंस आ जाएंगी आप। ओके सर। सो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजीज और? नहीं, सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, सबका अपना अपना एक वजूद है, कोई अधूरी है, कोई पूर्ण है। तो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ये मतलब प्योर कंप्लीट न्यूमरोलॉजी सिस्टम है। बाकी सारी जो न्यूमरोलॉजी सिस्टम है ना, वो थोड़े आधे अधूरे फील होते हैं। Okay. Sir, one more thing. जब हम सीख जाएंगे उसके बाद whenever we'll give the predictions and all, so should we sync all the kinds of numerology we know or just one we use और सबको sync करना पड़ता है to give the prediction? नहीं नहीं, आप किसी एक मॉडलिटी में परफेक्ट होकर उसी से प्रेडिक्शन दे सकते हैं, लेकिन हर एक मॉडलिटी की एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, अगर वो लिमिटेशन को क्रॉस करना चाहते हो तो फिर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी, जहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है आपके पास। Okay sir. Thank you so much sir. लेकिन हर साइंस अपने आप में पूर्ण है, आप उसका यूज करते हुए सामने लोग को कंसल्ट दे सकते हैं। जितनी साइंस आती होंगी फिर वो आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ती जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है और नॉलेज बढ़ती चली जाती है। तो आप में वो आर्ट आनी शुरू हो जाती है कि एक चीज को पकड़ने के लिए आप 2-3 मॉडलिटी का यूज करते हो, वो फिर आर्ट होती है। Okay sir. Thank you so much sir. हाँ जी, अजीता जी। सर जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी सर आप फ्रीज हो गए, स्क्रीन फ्रीज हो गया। हाँ जी, हाँ जी बोलिए, आप आ रही है आवाज। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? बिल्कुल आपकी जी आवाज आ रही है, बताइए। अभी तो आपको जी अभी तो शुरू किया है सीखने का आपसे सभी कुछ। वैसे तो मैं आपकी सब वेबिनार्स कुछ कुछ यहाँ वहाँ जैसे टाइम मिला तो मैं अटेंड करती गई हूँ। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मैं फिजी से हूँ ओरिजिनली, अभी मैं यूएस में रही हूँ। तो जब तक मैं सीखूंगी, मैंने आपको एक बार मैसेज किया था, मुझे आपसे अभी तो टाइम लगेगा सब कुछ सीखने में आपके साथ, प्रोबेबली कपल ऑफ मंथ्स। तो इन द मीन टाइम मुझे आपसे अपनी रीडिंग करानी थी। ओके ये ठीक है, मुझे आप बात कर आपसे लेना। पिछले पूछना दिनों था बिजी था कि आप मैं, पिछले दिनों मैं थोड़ा बिजी था ना बेटी के उसके चक्कर में, एडमिशन के चक्कर में। तो अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब बात कर लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगा। ठीक है जी, आप टाइम देना, क्योंकि अभी जैसे मेरा 10:30 डे है ना, तो आपका रात होता, मुझे पता नहीं लगता कौन सा टाइम मैं आपकी कॉल करूं आपको और ठीक है, किस वाले नंबर पर। आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, मैं वहीं पर जवाब दे दूंगा आपको व्हाट्सएप पर। ठीक जी, और एक और क्वेश्चन सर जी, मैं भी इंडिया में केदारनाथ जा रही हूँ। ओके गुड, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा टाइम दर्शन आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। भी इंडिया आ रही हूँ। आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही थी, शायद मेरा नेट स्लो है शायद। तो आप व्हाट्सएप पर मेरे को भेज देना, है ना। आप मुझे इतना सुनाई दिया कि आप इंडिया आ रही हैं बस। ठीक है, जो बाकी व्हाट्सएप पर भेज देना मुझे। हाँ जी, हर्ष जी, हरीश जी। हरीश जी अपने आप को अनम्यूट करो। सोनावाल। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मेरा एक कंफ्यूजन है। जैसे कि मेरा मिसेस कविता सिंह, हाँ, उनका घर में, तो अभी मेरा घर में लिख रहा है कविता सोनोवाल। अच्छा, तो उसको जब कैलकुलेशन करो तो कैसे क्या कैलकुलेशन करो उसको? तो आपकी वाइफ है तो सोनावाल से ही कैलकुलेट होगा।
अच्छा, जो मतलब हाँ जी, इसमें छोड़ दिया गया। हाँ जी, बिल्कुल जो भी बिल्कुल पैन कार्ड का है। छोड़ देना उसको। पैन कार्ड आधार में ठीक है, क्या है, ठीक है। डजन मैटर, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। आप अच्छा अच्छा, नहीं अभी मतलब कविता अगर मैं सुनवा लगे सिंह। अगर मैं आधार कार्ड पैन कार्ड पैसे देकर अमिताभ बच्चन लगवा लूं तो मैं नहीं, बच्चन फैमिली हो गया। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब मेरा टाइटल लिख रहा है अभी सर, हाँ इसी जी, वजह से। आपका ही टाइटल लगेगा, चाहे वो लिखती है या नहीं लिखती, लगाती है या नहीं लगाती, आपका टाइटल लगेगा। अब तो कैलकुलेशन भी उसी हाँ जी, हिसाब से बिल्कुल होगा। बिल्कुल, कैलकुलेशन भी उसी से होगा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ। ठीक है, कंचन जी। हाँ कंचन जी, कंचन जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आपको। कंचन जी, प्रिया। हेलो सर। हाँ जी, सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कोई मिस्टर लगाता है नाम के आगे, डॉक्टर लगाता है ठीक है। नाम के आगे, तो वो भी कैलकुलेट करना होगा सर? नहीं, कोई भी टाइटल, अभी ऐसे ऐसे न्यूरोलॉजी भरे पड़े हैं, ये अपना डॉक्टर में डबल आर कर लेते हैं, एस्ट्रो में डबल ए कर लेते हैं, एस्ट्रो सच एंड सच, वो एस्ट्रो में हाँ डबल ए कर लेते हैं, मतलब नाम चेंज हो गया, पागल। हाँ, और किसी फुल भी स्टॉप की। टाइटल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। श्री 1008 लगाओ, डॉक्टर लगाओ, इंजीनियर लगाओ, मिस्टर लगाओ, मिसेस लगाओ, मिसेस वर्ल्ड लगाओ, कुछ ही लगाओ, इसकी कोई टाइटल की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके सर। और सर आपने 6 को शुक्र बताया, हाँ तो उसका कुछ लॉजिक, मतलब जैसे वो तो मैं जानती हूँ 6 शुक्र है, हाँ एंड 5 इज मरकरी, एंड 1 इज सन, तो हाँ, सर उसका कोई लॉजिक होता है सर? लॉजिक तो होते होंगे, तभी ऋषियों ने अच्छा। लिखा है। तो ये तो अच्छा, ऋषियों ने लिखा। ये ऋषियों से पूछना पड़ेगा कि आपने सूर्य को 1 नंबर क्यों दिया। मतलब वो थंब रूल है। थंब रूल है ये, है ना, अच्छा। थंब रूल। और सर आपने दशा बताया 45। हाँ सर वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग जो दशा पढ़ते हैं, सैटर्न का हाँ 19 इयर्स, हाँ मरकरी का 16 हाँ इयर्स, तो यहाँ पे सर डिफरेंट पढ़ेंगे सर? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे ज्योतिष भी अगर आप जानते हैं तो पराशरी दशा 120 साल की होती है, अष्टोत्तरी दशा हम्म। 108 की होती है, योगनी दशा ठीक है। पढ़ेंगे तो 36 साल की होती है, ला किताब की पढ़ेंगे तो 45 साल साइकिल बनता है उसमें भी। ठीक है, तो इस तरह हर मॉडलिटी में अपनी अपनी दशा पैटर्न होता है, सिस्टम होता है। तो ये न्यूमरोलॉजी के अंदर, जो वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर है, दशा पैटर्न सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर ही है, और उसमें जो साइकिल होता है वो 45 साल का साइकिल होता है, 45 ईयर का। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। चलो कंचन जी, कंचन जी अनम्यूट नहीं कर पा रहेगा। चलिए, चलो लगभग सबके हो गए हैं, फिर मेरा टाइम भी हो गया, 9 बज गए, मेरी अभी वैदिक की क्लास भी है अभी। ठीक है, अभी सब इनवाइटेड हैं आप, शायद कितने भी क्लास है देखना पड़ेगा, बाकी एक आध क्वेश्चन रह गया तो फिर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, चलिए जय श्री कृष्णा बोलते हैं फिर, क्योंकि हमारी तो शुरुआत भी वहीं से होती है और फिर एंड भी वहीं होता है। इस तरह जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए जय श्री कृष्ण सभी बोले। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण सर। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण सर। जय सर। श्री कृष्णा, जय श्री सर कृष्णा। आज कार्मिक का क्लास भी है ना सर? जय श्री किसका? कृष्ण। कार्मिक का क्लास आपने कल बताया था कि नहीं आज नहीं, कार्मिक का कंटिन्यू आज नहीं करना। लूंगा, मैं देख लूंगा, कल टाइम मिला तो कल जय ले श्री लूंगा, कल कृष्ण परसों। और सर। आप तो ठीक। यहाँ पर आई गए हैं, फिर टेंशन कर ले रहे हो कार्मिक की, है ना? जी जी, ठीक ठीक है है, सर, थैंक यू सर कल भी क्लास होगी क्या, सैटरडे नहीं संडे? सैटरडे क्लास नहीं होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है आप सभी। ठीक है, जय श्री मंडे कृष्ण मिलेंगे। सर। ओके सर। हाँ।